गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरी अर्जुनास कैसे हो सब लोग? अभी आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है या आज भी? हाँ तो भैया जोर से बोलो। हाँ पढ़ना है जी, प्यार से बोलो। और क्या? अभी आवाज आ रही है? एकदम 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 बढ़िया बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अभी जैसे जैसे फेस्टिवल्स का टाइम आता जा रहा है, अपना 11th का सिलेबस भी ऑलमोस्ट बड़े चैप्टर्स एंड होने वाले हैं आज। हाँ एकदम एकदम, तो यही नारा लगाना है। और ये नारा, हाँ एक बोल रहा है भाई भाई घर के बाहर ये सब मत बोलना, ठीक है ना? आजकल इंडिया में बहुत डर लगता है इन सब चीजों का। घर में ये सब हमारे बीच की बात है यार, ऐसे थोड़ी ना पूरे मोहल्ले में। हाँ पता चला पिट गए कहीं जाके। ये सब एक्सपेरिमेंट क्लास में चलता है, ये नहीं कि हाँ बाहर जा रहे वहां पर गए, कोई बोला जोर से बोलो पढ़ना है जी, बोलेगा अच्छा हाँ दुर्गा पूजा के उसमें आके तो पढ़ना है की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ ये सब जो चलता है, ये स्टंट जो है घर पे करना है अपने अंदर, अपने जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं उसके मोटिवेशन के लिए, ठीक है। बाहर पिटने की गारंटी हमारी नहीं है, बाहर अगर आप पिट रहे हैं तो उसका फिर आप अपना संभाल लीजिए, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो अपने पास नहीं, इसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद दो ही चैप्टर तो रहते हैं तुम्हारे फिजिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से दो चैप्टर हैं, हाइड्रोकार्बन और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। वो यहाँ पर 3-4 चैप्टर के बीच में टूट जाएंगे, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, जीओसी और फिर हाइड्रोकार्बन। बट वहां पर हाँ, वहां पर वहां अभी इसके बाद मुझे लगता है बस ऑर्गेनिक ही बचा, इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है तो कुछ नहीं। डीपीपी 3 का वीडियो सॉल्यूशन कल आएगा, ठीक है। यस यस यस, और क्या। चलिए, हाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है भाई, आजकल क्या है ना, कुछ भी लगा देते भाई। हाँ ये देखिए इस मास्टर ने बताइए ऐसा कर रहा है, ये बच्चों को ये सिखा रहा है। हाँ पता चला मास्टर पिट रहे हैं कि अरे भाई साहब हमसे गलती हो गई। भाइयों और बहनों, हम आज रात से नहीं बोलेंगे कुछ भी। चलो अच्छा, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए, थैंक यू। 6 मंथ्स कंप्लीट करने की हाफ ईयर एनिवर्सरी की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आधे साल के अंदर आपकी जिंदगी में कितना रोमांच आया आप ज्यादा अच्छे से फील कर रहे होंगे, कैसे थे और कैसे हो गए हैं, ठीक है। देखते देखते इसी पे देखो, साइंस वालों ने ये सब गाने लिखे होंगे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब तो ऐसी हालत हो गई, ना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना प्रोटॉन दिख रहा है, रिएक्शन नहीं दिख रहा। आदमी का खुद का सैचुरेशन तो छोड़ो, अब रिएक्शन के अंदर सैचुरेशन आ गया यार। पिछले साल रिएक्शन में एटम बैलेंस करते थे, इस साल एटम के साथ साथ चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। देख रहे हो कैसी जिंदगी चली गई है। चलो एकदम एकदम, तो भैया हाई, हाँ हाफ एनिवर्सरी एकदम सर, आधा दिमाग जो है यूज हो चुका है, आधा दिमाग बचा हुआ है, ठीक है। एकदम चलो, एक बढ़िया बढ़िया। यस यस, एक बोल रहा है कि कैसे लोग हैं यार, 6 महीने में, 6 महीने के अंदर सोचो तुम्हारी कैसी जिंदगी हो रखी है। और उम्मीद करते हैं कि अगले 1.5 साल के बाद, मतलब 2026, 2026, अभी बहुत सारे बच्चों के ना 14 अक्टूबर को, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में 14 अक्टूबर को व्हाइट कोट सेरेमनी स्टार्ट हो रही है, मतलब उस दिन से उनका ऑफिशियल क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर से। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रखे हैं कि सर व्हाइट कोट सेरेमनी आ रही है, फाइनली वो ड्रीम अचीव कर रहे हैं। तो भैया 2026 में तुम्हें भी तो ये सब करना है। हाँ तो इसी बात पे, हाँ इसी बात पे शुरू करते हैं लास्ट क्लास की कहानी। नहीं 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 प्लीज यार, अब यहाँ पर बेसिक वाला भाई, अब सब चीजें जा चुकी हैं, सच बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का आज केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, अब फ्रेश स्टार्ट। अब बेटा इस चैप्टर में अब नहीं हो सकता, क्योंकि आज की क्लास और अच्छी होगी, कल जो पढ़ा है उसका और अच्छा वर्जन आएगा। कल की क्लास थोड़ा बोल सकते हैं आयनिक इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन कोई अगर अब उम्मीद कर रहा है कि अब शुरुआत करे तो बेटा आपके लिए एकदम निराश नहीं होना, पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आएगा कोई ना कोई अच्छा बैच, नया बैच, आप वहां से भी कर सकते हैं। एकदम आप बैकलॉग पे बैकलॉग करते जाइए, हम आपके साथ एकदम नहीं चल पाएंगे, हम लोग आगे चलते जाएंगे। बाकी पीछे से अर्जुना 2.2, 3.2 और फाइटर और कुछ बैचेज आ रहे होंगे, आप उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एसिडिक से शुरू करते हैं अपने पास, और शुरुआत करते हैं अपने इक्विलिब्रियम के ब्लॉक नंबर 6 में। और आज देखना चाहते हैं कौन कौन है, कौन कौन आ रहा है। सर याद कीजिएगा पिछली क्लास में जब हमने जोर से बोला था
पढ़ना है जी। उस क्लास में क्या हुआ था, हमने करा था केसेस, हमने निकाला था कंपोजिशन, भैया कंपोजिशन निकाला था किसका, इक्विलिब्रियम पर। मतलब सोच रहे हो, पहले पढ़ाए सर सैचुरेशन होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, अब बोल रहे हैं जब चेंज नहीं हो रहा है तो निकाल के दिखाओ। सोच रहे हो कितनी बदमाशी चल रही। साइंस को इसी को बोलते हैं साइंस, यही है साइंस का जो मजा है ना, यही है। पहले बोला सैचुरेशन हो गया, सब कांस्टेंट हो जा रहा है, अब बोला कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। पहले बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे, अब बोला नहीं नहीं एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। देख रहे हो, यही है जिंदगी। इसमें अलग अलग देखो पढ़ाने का। सर इसका केस 1 क्या बताया था कि सर अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड केसी दिया हुआ है, बेटा फटाफट रिवाइज करो, केवीडी आपका वेट कर रहा है। केसी दिया हुआ है, अगर ये आपका गिवन है, मैंने एक रिएक्शन लिया था कि सर 2A है, इससे मैं 3B प्लस C दे दूं, तो क्या कितने लोगों को याद आ रहा है, C माइनस एक्स लिखना था, C माइनस 2x, ये 3x, ये x। सर केसी की वैल्यू 3x की पावर 3 लिखनी थी, x की पावर 1 लिखना था, और C माइनस 2x की पावर 2 लिखना था। कितने लोगों को याद आ रहा है, ये निकालना है, लिखना है, याद आ रहा है? हाँ, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि सर छोड़ आए, हाँ कल की बात पुरानी, नए दौर में नए क्लास में लिखेंगे नई कहानी। भैया दिक्कत हो जाएगी, अब दिक्कत हो जाएगी। यहां पर ये सब बातें हुई थी। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बदले मोल्स दे दिया जाए, अगर मोल्स दे दिया जाए और केपी दे दिया जाए, मोल्स एंड केसी आर गिवन, अगर मोल्स दे दिया जाए तो भैया क्या करना है, रिएक्शनवा सेम ही रहेगा, रिएक्शन सेम रहेगा, और भैया क्या हो जाएगा सर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसका मोल n मोल ले लो, ये 0 ये 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर n माइनस 2x, ये भैया 3x, ये भैया x। केसी की वैल्यू ये बताना क्या मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है। ये ऐसे लिख दूंगा तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मैंने ये सही लिखा है। क्या ये सही लिखा है मैंने, ये मैंने सही लिखा है क्या? क्या लगता है, यस और नो में आंसर बताना, क्या ये सही है? लग रहा है? अगर लग रहा है तो बेटा यहां लगेगा बहुत बड़ा पाप, ठीक है। आप अगर, हाँ अब आजकल और क्या रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है भैया, क्योंकि जब मोल्स दिया जाता है तो आपको कंसंट्रेशन पुट करना है, और कंसंट्रेशन भैया मोल्स नहीं होता है अनटिल और अनलेस आपका वॉल्यूम 1 ना हो जाए। आप कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते। देख लीजिएगा n माइनस 2x अपॉन वॉल्यूम का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, केसी की वैल्यू हो जाएगी क्या, केसी की वैल्यू हो जाएगी क्या, केसी की वैल्यू हो जाएगी क्या? रॉन्ग है ना, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो चलेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम नॉट गिवन, भैया सर वॉल्यूम को 1 लीटर एज्यूम कर लेंगे, फिर चलेगा, अपनी कहानी चल जाएगी। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 1, केस 2। सर इतना इंटरेस्टिंग। केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या था भैया, केस 3 में क्या था, ध्यान से सुनिएगा। 4 ही केस बताए थे, 4 केस करना है, किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर। 2 आज करेंगे। ये देखिएगा केस 3 क्या था। अगर मैं आपको इनिशियल प्रेशर दे दूं, अगर मैं आपको इनिशियल प्रेशर दे दूं और आपको केपी दे दूं, भैया इन दोनों केसेस में अगर मैं आपको इसका रिलेशन निकालने को बोलूं, सर 3 सॉरी कितना था भाई, रिएक्शन क्या था, 2A गैस में ये दिया हुआ है। कितने लोग हैं भैया जिनको याद आ रहा है, सर ये देख लो, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर जो प्रेशर होगा भैया का प्रेशर होगा, ये लोग क्या होंगे, 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा सर, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर P0 माइनस 2x, ये कितना हो गया सर, ये 3x हो गया, ये x हो गया। सर यहां पर देखेंगे Kp की वैल्यू आप लिखेंगे, 3x की पावर 3 हो जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगा, P0 माइनस 2x की पावर सर 2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना था, कल हमने किया था। केस 3 ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। मजा कब था, मजा था भैया पता है, याद करना सर, याद करना। केस 4 में, केस 4 में क्या था भैया, ये याद कीजिएगा। अगर मैं आपको इनिशियल मोल्स दे दूं, ये मैं इनिशियल मोल्स दे दूं, इनिशियल मोल्स एंड केपी इज गिवन,
केपी आर गिवन, अगर इनिशियल मोल्स और केपी गिवन है उस केस में क्या होगा? याद करो रे, कुछ तो पढ़ा था, ये देखना तो क्या होता है, देख रहा है? हाँ, इक्विलिब्रियम में ड्रामा है, ट्विस्ट है, केस है, एक से एक चीज मिलेगी। कैसे? टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर मान लो इसका n मोल है तो ये हो गया 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर सर n माइनस ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया x। इक्विलिब्रियम पर अगर मैं p टोटल दे दूं, अगर आपको इक्विलिब्रियम पर p टोटल pt लिख दूं तो क्या आप kp का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं? हाँ मेरे, हाँ कितने लोग, कितने मेरे नोबिता शिजुका, कितने लोग लिख पाएंगे केपी का एक्सप्रेशन? यस और नो में आंसर बताइएगा, कल वाला आंसर। कितने हैं? हाँ कितने लोग होंगे? केस पर केस हुए जा रहा है। कितने लोगों का आएगा? कितने लोग लिख लेंगे सर केपी लिखना है, प्रेशर ऑफ बी का पावर 3, प्रेशर ऑफ सी का पावर 1, प्रेशर ऑफ ए। सर प्रेशर तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन इक्विलिब्रियम पर अगर मैं एन टोटल निकालने जाऊं, एन टोटल एट इक्विलिब्रियम निकालने जाऊं तो बेटा कितना होगा? एन माइनस 2x प्लस 3x प्लस x, एन प्लस 2x होगा। और यहां पर मैं केपी की वैल्यू, जहां तक मुझे लगता है सब लोग ऐसे लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये देख लो, x प्लस एन एक्स इंटू पी टी डिवाइडेड बाई क्या होगा? n माइनस 2x, n प्लस 2x इंटू पी टोटल की पावर स्क्वायर। क्या ये केपी लिख पाएंगे? बताइए तो। एक बच्चा पूछ रहा है सेकंड केस और फोर्थ केस में क्या डिफरेंस है? सेकंड केस और फोर्थ केस में क्या डिफरेंट है भैया? सेकंड केस और फोर्थ केस में बहुत डिफरेंस है। वहां पर केसी लिखना था इसीलिए वहां वॉल्यूम से डिवाइड किया, यहां प्रेशर लिखना था तो यहां भैया अलग डिवाइड करने हो जाएगा। पीटी दिया जाएगा भाई, काहे टेंशन ले रहे हो? पीटी सब मिलेगा, तुम बस अपना उस पर फोकस करो। अब क्वेश्चन आ रहा है, ये लिख पाओगे? हो जाएगा पक्का ना? धोखा तो नहीं दोगे ना तुम लोग? हाँ दे दिया जाए, श्योर हो? हाँ देख लेना, अगर हमें धोखा दोगे, हमें धोखा दोगे मिल जाएगा धोखा किसी और फॉर्म में, अभी तो नहीं लेकिन किसी और जगह मिल जाएगा, समझ जाना। पहले बता रहा हूं हमारे दरबार में भैया एकदम, हाँ हाँ दोनों हाथ उठा के बोलना है, हो जाएगा। ये चारों के चारों केस समझ में आ रहे हैं? ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये और वो बराबर है, केसी और केपी बराबर है। भैया एक बात बताएं, अगर तुम्हें केसी और केपी बराबर लग रहा है ना तो गलती अब हमारी ही है। हाँ गलती अब हम ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, बोल रहे केसी और केपी बराबर ही है, केसी और केपी बराबर है, चलो छोड़ो। हाँ केसी और केपी बराबर है, देख रहे हो अलग ही लेवल पे जी रहा है ये बच्चा। हाँ फिर बोलेगा भैया भूल जाते हैं, कब भूल ही चुके हो तुम, भूल जाओ, एक काम करो भूल जाओ भाई। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम, हाँ तुम ब्लॉग बनाओगे, तुम्हारे अलावा कोई देख भी नहीं पाएगा, तुम्हारे घर वाले के अलावा, मतलब घर वाले भी ना देखना पसंद करेंगे। ठीक है श्राप दे रहा हूं मैं। केसी और केपी क्या होता है सर? केसी और केपी बराबर होता है, वाह प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। कैसे कैसे कैरेक्टर होते हैं यार अपने, बोला केसी और केपी बराबर ही तो होते हैं, बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहा है? हाँ ये वही लोग हैं और क्या। केसी, अरे वो नाम भूल गया, नाम बहुत तेज चलता है ना, मुझे बस दिख गया केसी और केपी। केस 4 और केस 2 बराबर ही तो है, केस 2 और केस 4 बराबर है, बताओ तो, सोच रहे हो? चलो तो भैया अरे सीरियस होके पढ़ना है जी, तुम लोग सीरियस रहो, डॉक्टर बनना है। हाँ डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हो एकदम थोड़ा सा सीरियस होके, ठीक है। अब देखो भैया ऐसा है कि 4 केस हो गए, नंबर ऑफ मोल्स का केस, कॉन्सेंट्रेशन का केस, प्रेशर का केस अगर दिया हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपसे अब साइड होता हूँ, मैंने आपको अपना ज्ञान दे दिया है, केसी की वैल्यू निकालनी है। क्या आप लोगों की आत्मा से आंसर निकल सकता है क्या? आइए मेरे साथ इस, हाँ इस मूवमेंट में आप जुड़िए जिसके 1.5 साल बाद आपका रिजल्ट आएगा। बताएंगे क्या आएगा? सीरियस, बी सीरियस यार, ऐसे हंसना नहीं होता है, तुम लोग ऐसे हंस दोगे दिक्कत हो जाएगी।
हंसना थोड़ा ही ना होता है यार। जल्दी। क्या होगा इन लीटर फ्लास्क मतलब वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, मतलब टेंशन खत्म, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो फिर कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा, किसे आएगा, ये कैसे होता है, H2 प्लस I2 दैट विल गिव 2HI। तो एवरीवन टाइम इज इक्वल्स टू 0, इसका 0.4, इसका 0.4 मोल लेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू 0, 0.4 मोल, ये 0.4 मोल, सर ये शुरुआत में 0 होगा, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इसमें से अगर x मोल रिएक्ट करेगा तो यहां से भी x ही मोल रिएक्ट करेगा। अगर किसी की आत्मा में अलग से आवाज आए तो बेटा देखना 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो यहां से x ही जाएगा और उधर कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है 2x की वैल्यू दे दी है, ओ भैया 2x की वैल्यू 0.5 दिया है, x की वैल्यू 0.25 आ जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी दी है 0.5 दिया है, सर x की वैल्यू सर 0.4 माइनस 0.25 ये कितना हो गया 0.15। सिमिलरली 0.4 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा 0.15। क्या हम लोग केसी की वैल्यू लिख सकते हैं? वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 लीटर है तो टेंशन नहीं लेना है सर, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 0.15 कितना हो गया 0.25 डिवाइडेड बाय ये 25 हो गया ना, हाँ, और ये कितना हो जाएगा 0.0225 हो जाएगा। नीचे का 4 डेसिमल ऊपर का 2 डेसिमल, 4 डेसिमल ऊपर 4 और नीचे 2 तो ऊपर कितना बच गया 100 बच गया। सर ये 25 से 9 हो गया, 100/9 की वैल्यू कितनी आती है, 100/9 की वैल्यू कितनी आती है, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। भैया कैसे चलेगा, हाँ लेस टाइम से काम थोड़ी चलता है भाई, लेस टाइम से क्या होता है देख लो। अच्छा अगली बार टाइम ज्यादा दे देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सर चलो टाइम का चलो हो सकता है कुछ मेरी गलती है, आई एम सॉरी अगर टाइम का कारण आपका आंसर क्लिक नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें अगली बार ज्यादा टाइम दे देंगे। लेकिन पहले ये पता चल रहा है कि क्या हुआ है, करेक्ट हुआ है, ये पता चल रहा है करेक्ट हुआ है, अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ यार हो गया, इक्विलिब्रियम पर ये होता है, ये पता चल रहा है, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। जो जो टाइम का कंप्लेन कर रहे हैं आओ बेटा आओ आओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन की कमी नहीं है। सर ये 1 डेसीमीटर क्यूब दिया है वॉल्यूम, भैया 1 लीटर को ही 1 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं या फिर 1/1000 मीटर क्यूब बोलते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो तो डरना मत, अब इस क्वेश्चन को कर जाओ, 1.5 मिनट देता हूं, जाओ जाओ जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे। 1.5 मिनट दे दिया, रिएक्शन भी दिया हुआ है, क्या निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वॉल्यूम दिया है, कितना आएगा, कितना आएगा, कैसे निकलेगा, कितना आएगा। क्या होगा 8 मोल ऑफ अ गैस AB3 अटेन्स इक्विलिब्रियम, सोच रहे इक्विलिब्रियम चला गया, ए निकला AB3, सोचो कैसी जिंदगी हो गई AB3 के 8 मोल्स। सर यहाँ खुद की जिंदगी का हिसाब नहीं रखा जा रहा, A2 हो गया और ये 3B2, अब इक्विलिब्रियम में इसका भी हिसाब रख ले रहे हैं सर, इसी को बोलते हैं बेटा मैच्योरिटी। देख रहे हो कैसी जिंदगी हो गई है। लेकिन सच बता रहा हूं 2026 में जब बाहर निकल के आओगे ना, एकदम स्टेज पे आओगे
तब हम लोग एक दूसरे को बोलेंगे, तब तुम बोलना प्रेम से बोलो, मैं बोलूंगा पढ़ना है जी। हाँ पक्का, प्रॉमिस। 2026 ये रहा स्टेज, ठीक है। तुम यहां पर, मैं, हाँ ये हमारा डॉक्टर साहेब है, डॉक्टर नी साहिबा, डॉक्टर एक्स, हम डॉक्टर स्ट्रेंज से डॉक्टर एक्स पे आ गए। मैं इधर रहूंगा, तुम अनाउंस कर देना, ठीक है। लिख के रख लेना टारगेट, प्रॉमिस, मेरी तरफ से प्रॉमिस, मैं अपना डायलॉग याद रखूंगा, तुम बस यहां से चिल्लाना, प्यार से बोलो। चलो याद रखना, ठीक है। ये देखना 8 माइनस 2x हो गया, ये x हो गया, ये 3x हो गया। सर ये क्या है? वॉल्यूम 1 लीटर है, इक्विलिब्रियम पर वो खुद ही बोल दिया, वो खुद ही बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 मोल्स है, x की वैल्यू 2 मोल्स है। एक x की वैल्यू क्या दे दिया? 2 मोल्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 मोल्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 मोल हो गया। ओ माय गॉड, केसी की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2, 2 इंटू और 4 इंटू 4 हो गया। ये 9 से 27 आएगा क्या? केसी की वैल्यू 27 आ जाएगी। आंसर कितना आएगा? डी आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, प्रॉमिस लग रहा है पूरा कर देंगे यार। हाँ प्रॉमिस लग रहा है पूरा कर देंगे। अभी ना कुछ बच्चे मिले थे ना, जैसे अर्जुना वाले, ये सब तो बड़ा मतलब 2 साल पहले तो ऑब्वियस है ना, बहुत मासूम से रहते हैं ना, 2 साल में बदल जाते हैं बेचारे, शकल पे ऐसे लग रहा होता है। सिलेक्शन होते ही ना एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, सच बता रहा हूँ, ये सारा हार्डवर्क पे होगा, टेंशन मत लो। सब कुछ ये देखो ना, कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है, कितनी छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम हॉल में आराम से कर सकते हो, बस इसको प्रैक्टिस करना है हंसते खेलते। मैं तुम्हें कभी मतलब बहुत सारे लोग बोलते ना, अरे सर जल्दी बढ़ा दो, मैं सोचो ना, मैं चाहूं तो भी चैप्टर स्टार्ट करके आगे चला जा सकता हूं। मैंने ये सारे केस तो कल ही बता दिए थे, मैं अगर भगाना चाहता तो भगा लेता, लेकिन मुझे पता है कि भैया 2026 में मैं उनसे मिलना चाहता हूं और वो खुद से खड़े होके बोले कि हाँ सर मजा आया, ठीक है ना एकदम। 8 कैसे आया? रे भैया 8 मोल दिया हुआ था, बोला 8 कहां से आया? कहां से आते हैं भाई ऐसे तेजस्वी लोग, किधर से आते हैं इंडिया में, ठीक है। 8 कैसे आया? 8 उधर दिया था, वॉल्यूम इधर दिया था, क्लोज कंटेनर दिया था, इक्विलिब्रियम पर 2 मोल ऑफ A2 दिया है, मतलब x की वैल्यू 2 दे दी है, बस ये 2 आ गया, ये 6 हो गया, 8 माइनस आ गया, कैलकुलेट कर लिया, निकाल दो। चलो आप ये देखो, बहुत हार्ड ही हार्ड है भाई, हार्ड ही हार्ड है। 4 मोल ऑफ ए, 4 मोल ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ ईच सी एंड डी आर फॉर्म, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। क्या होगा सर, क्या होगा? बताओगे क्या? बताओगे क्या? ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, कैसे करोगे तुम लोग? ऐसे कैसे करोगे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन? 4 दिया है, प्रैक्टिस करोगे ना तो एक चीज बताऊंगा, इस क्वेश्चन को ज्यादा लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, आज जब डीपीपी करोगे 4 4 0, ये देखो बेटा आपका ही, आपकी कॉपी है ना, आपका डीपी होगा, आप वहीं पे कर दो सर 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, x और x, देख लो x की वैल्यू मिल गई, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे लिए अलग से लिख दूंगा, लेकिन तुम एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो तुम ऐसे लिख देना, तुम्हारी अपने मतलब भाई सीधी सी बात है ना, तुम्हें तो ये देखना 4 4 0 0, 4 माइनस एक्स, 4 एक्स एक्स, 1 1 मोल है, बाकी तुम बोलोगे मैं अच्छे से लिख देता हूं। सर सॉल्व करना है, ये लो भैया, हमारा क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 0, ये 4 मोल, ये 4 मोल, ये 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर कितना आएगा? 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 2 दिया है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 2 दी है। सर यहां 2 आ गया, यहां 2 आ गया, हो जाएगा। सर कुछ वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जब वॉल्यूम नहीं दिया है तो सर उस केस में वॉल्यूम 1 लीटर लेके, इतना डिफिकल्ट, केसी की वैल्यू कितनी आ रही है, सोच रहे हो? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल में जानते हो डिफिकल्ट बन जाता है। कैसे? हाँ कैसे सर? अव्वे से प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे सर, कैसे आ गया आपका एक्स का वैल्यू जल्दी आ जाता है। देख लो आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो फॉर्म में आ रहे हैं, हाँ मोटिवेशन आगे है सर।
ये हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। 5 लीटर नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ यार। देखो ये क्वेश्चन नहीं है यार, बहुत इंग्लिश लिखा है यार। हाँ इंग्लिश बहुत लिखा है इसमें, तो कैसे होगा। मुझे मुझे भाई शांत रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सीरियस बी सीरियस। डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ये सब। क्या होगा? अरे भैया क्या होगा इसका आंसर? 2 मोल्स टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे। ध्यान से देखिएगा, इसका 2 मोल दिया हुआ है, इसका 3 मोल दिया हुआ है, और ये जीरो है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा सर? इसमें से इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 2 - x, इसमें से 3 - x, और ये कितना हो गया x। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सर ये दोनों बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इफ 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट। सर 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट, मतलब 2 - x की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 1। सर 2 - x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई क्या? सर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। x की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दो। सर Kc की वैल्यू निकालनी है, Kc की वैल्यू निकालनी है, COCl2 1 अपॉन, सर ये कितना हो गया? 1 × 2, 1/2, 0 पॉइंट। 1 मिनट, क्या हो गया? इक्विलिब्रियम, अच्छा सार, हम सार एक बोला था। हाँ अरे नहीं यार, भूले नहीं है, बस याद दिला रहे हैं कि भाई कितने लोगों को। मैं तो 1/2, मैं तो सोच रहा था, मुझे लगा था 0.5 आंसर है, लेकिन वहीं फंस गया यार, क्या करूं मैं। हाँ क्या करूं मैं। ये देखोगे सर 1/5, 1/5 कैंसिल, 5/2, 0.5, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके 2.5 इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी देख रहे हो, बी के मिलने की खुशी ही अलग है। सर बी आया सर करेक्ट आंसर। अरे भाई हंसे नहीं तुम लोग यार, कैसी बात कर रहे हो, मुझे गलत ऑप्शन देना चाहिए था। 0.5 देता ना, मैं लिख के देता। 0.5 देता ना, बच गए तुम। अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार मैं इस क्वेश्चन पे याद रखूंगा। उस यार मुझे लगा बच गया, बच गया। चलो हाँ भाई मेरी गलती, आई एम सॉरी, मेरे ऊपर पाप चढ़ गया भाई, ठीक है। हाँ पाप कैसी बात। हाँ ओह कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा चलो ये बहुत हार्ड है यार, ये बहुत हार्ड है भाई। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इंग्लिश भी लिखी है 4.5 मोल्स। वॉल्यूम नहीं, मैं क्यों बोलूंगा भाई, मुझे बोलना ही नहीं, मेरे ऊपर पाप लग रहा है यार, मेरे ऊपर पाप लग रहा है। मैं ये सब बात ही नहीं करूंगा। जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के दिखा सकते हो तो दिखा दो भैया। क्या होगा, कितना आएगा? तुम लोग को डर वर लगना चाहिए यार, इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट चैप्टर होता है भाई। गलत बात है यार, इनको डर ही नहीं लग रहा है, हंस रहे हैं। ठीक है हाँ, तुम्हें डर वर लगना चाहिए भाई। तुम्हें पता है मार्केट में जाके किसी को बोलोगे ना कि इक्विलिब्रियम की क्लास में हंस रहे थे, इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा था, सर क्वेश्चन करा रहे थे, हम क्वेश्चन कर रहे थे। मैं लिख के देता हूँ, जो भी तुम्हारा दोस्त आसपास घूम रहा हो, किसी और जगह जा रहा हो, मतलब होता है ना कि पाताल वाले में जा रहा हो, पाताल वाली कोचिंग में, चाहे चैलेंजर वाली कोचिंग में, कहीं भी जा रहा हो, उसे बोलना कि इक्विलिब्रियम भाई मजा आ रहा है। तो तुम पे डाउट कर देगा कि भाई तुम्हें लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। डरना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम लोग मजाक बना दिए हो यार। बताओ, हम गलती करना चाह रहे हैं, तुम लोग पहले टोक दे रहे हो। बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है।
ये देखना 4.5 4.5 ये जीरो, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर। सर ये 4.5 माइनस एक्स, ये 4.5 माइनस एक्स और ये 2x हो गया। सर 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2x की वैल्यू 3 दी हुई है, 2x की वैल्यू 3 दी हुई है। सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 आ गया, 3 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? सर ये भी 4.5 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। केसी की वैल्यू कितना होगा? क्या मैं ऐसा लिख दूं 3/10, 3/10 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो? सब 3 है क्या? अच्छा 3/10 इंटू 3/10। अच्छा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? ओ माय गॉड, केसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, 1 आ रहा है। केसी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आंसर कितना होगा? सर आंसर कितना हो जाएगा? ये देखोगे, इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3, हाँ 3 मोल्स है ना 2x की, तो x की वैल्यू 1.5, ये 3 आ गया, 3 सब इजी है, तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? 1 इज द करेक्ट आंसर है। डी कौन है जी? डी कौन है? अच्छा डी वाले लोग भी हैं क्या? ओ माय गॉड, देखो देखो डी वाले आ गए। डी वाले कैसे आए होंगे? यस, ओह 3/3/3 ऐसे कर दिया होगा ना। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे था सर 1/3 0.33 बेटा ले गए तुम पाप। हाँ मेरा कैंसिल हो गया, मेरा कैंसिल, ठीक है मेरा कैंसिल। 3 डी आंसर आ रहा है देख लो, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। ए भैया ये क्या है? इतना खतरनाक क्वेश्चन। एसिड और अल्कोहल, बताइए। अल्कोहल बैन है बिहार में, गुजरात में भी बैन है, बहुत सारे स्टेट में बैन है। बताइए सर ये क्वेश्चन दे दिए, कितना अल्कोहल बनेगा? ओ माय गॉड, केसी दिया हुआ है, केसी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सोचिएगा ये कैसे होगा। केसी की वैल्यू दी हुई है, पूछ रहा है एस्टर कितना बढ़ेगा। 10 कहां से आया? 10 कहां से आया? ओह भाई साहब, पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में 10 कहां से आया? पढ़ना था भाई, पढ़ना था। देखो 10 TEN यहां से 10 आया। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को करो। 10 कहां से आया? 10 कहां से आया? 10 आ गया भाई, हम लोग जा रहे थे रास्ते में आ गया 10, हमने बोला चलो चल लो जल्दी। क्या होगा? क्या होगा? कितना आएगा? सर सबका एक एक मूल है, तो एक बात बताओ, मैं यार थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर लूं, किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? अब होगी भी तो क्या करेगा? ये देखो 1 1 0 0, मैं इक्विलिब्रियम से, और इसको 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया? x, और ये x हो गया। केसी की वैल्यू क्या होगी? x इंटू एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू 4। एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो इस इक्वेशन में, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, 1/2 कर दो। सर x की वैल्यू 2 माइनस 2x आ जाएगी, 3x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, क्या 0.66 आ जाएगा? क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं? एस्टर कितना बनेगा? एस्टर कितना बनेगा? एस्टर कितना बनेगा? सर एस्टर कितना बनेगा? आ जाएगा क्या? आंसर कितना आएगा? सर डी आएगा क्या? एस्टर किसको बोलते हैं? एसिड प्लस अल्कोहल मिलके क्या बनाता है? एस्टरिफिकेशन होता है। याद आता है? एस्टरिफिकेशन होता है। बोला लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में, प्योर लिक्विड के केस में एक्टिव मास 1 था, प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए एक्टिव मास 1 था, इसके लिए थोड़ी नहीं है। तो भाई अब प्योर लिक्विड थोड़ी ना है, ये तो मिक्सिंग हो रहा है। हाँ लिक्विड है उसका मतलब थोड़ी ना होता है यार, लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा? अरे लिक्विड मतलब जैसे प्योर वाटर कहीं रखा है, प्योर वाटर होगा तो उसका वन ले लेंगे, लेकिन भाई यहाँ मिक्सिंग हो रही है तो उस केस में सबका ऐसे थोड़ा ना सबको वन ले लेंगे। हाँ आंसर क्या आएगा? कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एस्टर विल बी फॉर्म? एक बोला, एक बात बता, सब लिक्विड लिक्विड है, तू खुद से दिमाग लगा, तेरे हिसाब से 1 1 1 1 हो जाएगा, तो केसी की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए थी ना।
भाई कम से कम इतना तो सेंस लगा ले, केसी की वैल्यू 1 आ जाती। केसी की वैल्यू 1 क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भैया लिक्विड का मतलब ये थोड़े ना प्योर लिक्विड होता तो हम बोल देते। आंसर कितना आएगा? तू फंस गया है, ये एक्सेप्ट कर भाई साहब। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इंग्लिश, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, अरे तो फंसने के लिए तो आए हो यार, सीखोगे नहीं तो कौन सीखेगा? एक बात बता, अब यहाँ पर गलती करेगा तुझे याद रहेगा कि हाँ सर ने ये गलती करवाई थी मेरे से, मैं फंसा। अब तुझे पता चला मैं एग्जाम हॉल में गया तो 2 लिख के आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना भाई। अगर सब 1 1 हो जाते तो केसी की वैल्यू 4 कैसे आती, तू ये सोच। ठीक है, क्वाड्रेटिक से 2 आ जाएगा? ये कौन सी क्वाड्रेटिक है भाई जिससे 2 आ जाएगा एक्स की वैल्यू? ये कौन सा क्वाड्रेटिक लगा रहा है, बोल रहा है क्वाड्रेटिक से 2 आएगा एक्स का वैल्यू? मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 1 - 2 का स्क्वायर। ओह भाई साहब, ये भी आंसर, मतलब ये सुनना सुनना, 2 भी तो हो सकता है। 1 मिनट, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा मतलब इसी को बोलते हैं आधा अधूरा नॉलेज जो होता है ना, बहुत खतरनाक। ये देखो 1 - 2 कर रहा है, अरे तेरा मतलब तू पहला ऐसा दिमाग वाला इंसान होगा जिसका रिएक्टेंट निगेटिव हो चुका है। भूत बना रहा है क्या? भूत वाला रिएक्शन करेगा क्या? निगेटिव हो जाएगा रिएक्टेंट। गजब का इंसान हो भाई। मतलब सर ठीक है, मैथ के हिसाब से सही हो जाएगा कि सर 2 भी आंसर आ जाएगा, लेकिन भाई एक बात बता, एक्स की वैल्यू 2, 1 - 2 सोच रहा है तू पहला, तुझे नोबेल प्राइज वाले पकड़ के ले जाएंगे कि भाई साहब गजब का आदमी मिला ये तो। 1 - 2 सर 2 पुट कर दीजिए। अच्छा 2 उसके कारण आ रहा है, मैं सोच रहा हूं कि अच्छा किसी ने 1 + 1 सबको लिक्विड लिक्विड मान लिया। ओ माय गॉड। भाई थोड़ा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी रूल्स नहीं लेके आ रहे, इतना भी खतरनाक क्वाड्रेटिक नहीं लगाना। ठीक है, ऐसे भी क्वाड्रेटिक नहीं लगाना है यार। ठीक है चल। ओ भाई साहब वेरी डिफिकल्ट यार। अच्छा 1 ही लीटर वॉल्यूम, नहीं मुझे क्यों बताना, मैं बाद में बताना। नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। 50% का मतलब याद है। स्टोइकोमेट्री देखते कितने लोगों को याद आ रहा है, स्टोइकोमेट्री देखेंगे कितने लोगों को याद आएगा स्टोइकोमेट्री देखेंगे कितने लोगों को याद आता है। चलो मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं भाई, तुम लोग देख लो अपना, डिसाइड कर लो। मैं तो बस फकीर आदमी हूं, झूला उठा के चलना है बस मुझे। जल्दी से जल्दी, कितना आएगा? कितना आएगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? मेरे से कोई देखेगा नहीं, चीटिंग नहीं अलाउड है। कोई भी इधर नहीं देखेगा, सॉरी 50% का मतलब भाई साहब ये कैसे सोच पाएंगे, इतना दिमाग है? क्या होगा? कितना आएगा? कैसे निकलेगा? कितना होगा भाई? जल्दी से जल्दी देख लो। 50% नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सर 2 मोल में से 50% का मतलब आधा कन्वर्ट हो रहा होगा, 2 - 1 हो जाएगा सर। 2 - 1, अब कोई बोले सर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? ओ माय गॉड, 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? सर ये 3 कहां से आया? ये 3 कहां से आया? क्योंकि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है और इसके 2 मोल बनते हैं, इसीलिए मेरा आंसर 4/27 आ गया। 50% का मतलब, 50% का मतलब यही था, 50% का मतलब यही था। आंसर कितना आ जाएगा? 4/27। 4/27 वॉल्यूम बेटा 1 लीटर दिया है, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वॉल्यूम 1 ही लीटर है, इसीलिए हो जाएगा। वॉल्यूम 1 टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर बस एक क्वेश्चन रहा केवीडी का, जल्दी करो। फिर आज पढ़ना भी तो बहुत हाई फाई पढ़ेंगे आज। हाँ
हो जाएगा 4/27। चलो दिस इज वेरी डिफिकल्ट यार, कैसे होगा? इसमें कैलकुलेशन भी बहुत खतरनाक है जी। ये देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बेकार है, लेकिन हाँ चलो ट्राई करते हैं। कैलकुलेशन बेकार है, मैं इसको इसीलिए पोल पे नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत बेकार है। मुझे बस एक्सप्रेशन चेक कर लेना, अपना एक्सप्रेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का, इसीलिए दिया। क्या होगा, कितना होगा? टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसका 1 मोल और इसका 0.1 मोल, 0 0। टाइम 1 लीटर फ्लास्क है तो टेंशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, 1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, और ये x हो गया, ये x हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, केसी की वैल्यू 1.8 इज नथिंग एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स। मुझे बस इतना लिख के दिखा दो, ये सॉल्व कर लोगे यार, ये सॉल्व करना मुझे टेंशन नहीं है, ये सॉल्व करने की टेंशन नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे बैठ के कि सर ये नीचे कितना आया, उसको सॉल्व करना। मुझे वो सॉल्व करने से दिक्कत नहीं, बस आप देख लेना इसका आंसर कितना आ जाएगा। हाँ हाँ, बी इज द आंसर, ठीक है। अरे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, यहां पर इसको अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक्सप्रेशन देख लो, एक्सप्रेशन से मतलब है। अब सुन लो भाई, देख लेना, 4 केस बताए थे, अब 5वां केस आने से पहले सूर्या ऐसे नहीं आएगा आज। आज 5वां केस भैया डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले बता रहे। अब शुरू करते हैं भैया, पिछली क्लास में जो कांड हुआ वो हुआ। 5वां केस आने से पहले एक बहुत बड़ी विस्फोटक चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। विस्फोट, अरे कैलकुलेट कर लेना, जितने भी 5-6 क्वेश्चंस कराए, रिवीजन कराया, 4 केस करा दिया तुम्हारे ऊपर। अब आइए 5वां केस, देखिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय, इसको पढ़ने के बाद सूर्या के आने का इंट्रोडक्शन चल रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इसको भैया प्रोनाउंस करते हैं अल्फा। ध्यान सुनना अपने पास, अल्फा से। ये देखना 5वां और 6ठा केस बहुत बहुत हार्ड हो सकता है भाई, पहले बता रहा हूं इसलिए। हाँ सिंघम आएगा उससे पहले, सिंघम अगेन आने से पहले का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अल्फा, बहुत हार्ड है, सुनना ध्यान से। अल्फा किसको बताते हैं, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज अल्फा। आजकल अल्फा वालों का जमाना चल रहा है ना, तो अल्फा देखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोला जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट, ध्यान सुनिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान सुनना, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए भैया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoing dissociation, undergoing dissociation, fraction of molecules undergoing dissociation from 1 mole of reactant। 1 मोल रिएक्टेंट का कितना पार्ट आपका डिसोसिएशन में जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताने का तरीका है। मतलब अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए डिसोसिएट करके बी प्लस सी बनाता है और ए का अल्फा दे दूं कि अल्फा की वैल्यू 0.6 है, अगर मैं ए के अल्फा की वैल्यू 0.6 है, इसका मीनिंग क्या होगा, सुनना, ध्यान सुनना क्या होने वाला है। अल्फा का मीनिंग क्या होता है बेटा, अभी तक तुम एक्स एक्स कर रहे थे, अब तुम्हारा अल्फा। ऑब्वियस है ना भाई, कितना एक्स की बातें करेंगे, ठीक है, कितने लोगों को रोना आ जाता है एक्स की बात करके, इसीलिए अब हम अल्फा लेके आएंगे, क्योंकि अब हमारा अल्फा का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसने बोला कि सर अब मुझे मोल सोर्स देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अल्फा दूंगा। अल्फा का मतलब क्या है कि सर 1 मोल अगर ए का होगा, देखिएगा अल्फा का मतलब ये हो जाएगा कि सर अगर 1 मोल ए का शुरुआत में होगा तो उसमें से कितना डिसोसिएट करेगा। सर 1 मोल किसी ने बोला आपको, नहीं,
तो आपने कैसे ले लिया? सर अल्फा दिया था, तो अल्फा किसके लिए डिफाइंड होता है? 1 मोल के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए मैंने 1 माइनस क्या ले लिया? अल्फा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। 1 माइनस 0.6, सर ये 0.4, ये कितना हो गया? 0.6, ये कितना हो गया? 0.6। सर केसी की वैल्यू 0.6 बाई वॉल्यूम, 0.6 बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 0.4 बाई वॉल्यूम। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? देख लो, सोच रहे हो अल्फा क्या होता है? अल्फा 1 मोल। सर मैंने आपको मोल्स बताया नहीं, लेकिन अल्फा दिया है। अगर किसी का अल्फा दिया है तो आप अपने आप से इमेजिन कर सकते हो कि भैया 1 मोल तो होगा ही होगा, क्योंकि कि अल्फा रिप्रेजेंट ही ऐसे होता है। अल्फा की वैल्यू अगर कहीं परसेंटेज में दी हुई हो, ध्यान सुनना, अल्फा अगर कहीं परसेंटेज में दिया है तो उसको डिवाइड करके 100 से किस में लेके आना है? अल्फा की वैल्यू को फ्रैक्शन में लेके आना होता है। अल्फा की वैल्यू को फ्रैक्शन में लेके आना होता है। फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल जितना भी सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल जितना भी सॉल्व करोगे, अल्फा एज फ्रैक्शन यूज किया जाएगा। फ्रैक्शन में ही यूज करना है, परसेंटेज मत यूज कर देना। पता चला कुछ लोग परसेंटेज लिख रहे, परसेंटेज में पता चला 1 माइनस 60। देख रहे हो इतना हार्ड कैसे समझ में आ रहा है? हो जाएगा। 0.4 कैसे? अरे भाई अल्फा का मीनिंग क्या था बेटा? यही तो था, अल्फा किसी का दिया है। मैं तुम्हारा बोल दूं कि तुम्हारा पढ़ने का जो डिग्री ऑफ पढ़ाई है, तुम्हारा डिग्री ऑफ पढ़ाई जो है वो 0.3 है। इसका मतलब क्या होता है कि तुम जितना सोचते हो उसमें से 0.3 30% ही पढ़ाई कर पाते हो। मान लो हमारा मतलब होता ना कि सर जैसे मान लो आज जोश आया, लगा कि यार कल से ना आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होगा, कल से एकदम हिला दूंगा, एकदम सिस्टम फाड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। पता चला निकला कल मैंने हाँ व्हाट्सएप पे इस पे एक जोक भेजा था ना कि भैया मंडे से पढ़ूंगा सर, एकदम मंडे से तूफान पढ़ूंगा, और मंडे को जबरदस्त नींद आ रही है। फिर होता है कि आज क्या है, आज हाँ कल तो थाला फॉर द रीजन भी था, आज तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि कल 9 तारीख हो तो अरे सर दुर्गा पूजा में 9 तारीख को 9 तारीख को पंडित से जाके पूछ लेना भाई, भाई कुछ बता दे। ऐसा ही होता है। शुरू करें, देख लो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सिंपल सा पूछूं, एक पेन का प्राइस 5 रुपया। देखो अब तुम्हारे ऐसा नहीं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे बस पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलूंगा फिर तुम बोलोगे सॉरी इतना हाई फाई कैसे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पेन का प्राइस 5 रुपया है तो 10 पेन का प्राइस कितना होगा? तुम बता सकते हो ना? बता पाओगे ना? कर लोगे ना? हो जाएगा ना? एक पेन का प्राइस 5 रुपया है तो 10 पेन का हो जाएगा ना भाई? इतना तो मम्मी पापा एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। हो जाएगा, श्योर हो? ये देखना, ये देखना, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, ओ माय गॉड, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैं इसी एग्जाम्पल पे टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर 1 मोल ना दे के n मोल दे दूं, तो मुझे बस इतना बता दो टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर सर कौन सा ऑप्शन आप लिख सकते हो? कौन सा ऑप्शन होगा? 1 मोल के लिए n माइनस अल्फा, n माइनस n अल्फा लिखूंगा, या फिर n माइनस क्या लिख दूं? नहीं सो हाँ n माइनस n प्लस अल्फा, n प्लस, कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? सर एक सिंपल सी चीज है, अल्फा किसके लिए डिफाइंड है? 1 मोल के लिए। मैंने एक पेन का प्राइस बताया, तुमने 10 पेन के लिए क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि भैया ये रिएक्शन होता है, अल्फा का मतलब 1 मोल। सर मैं बोल रहा हूं मेरे पास अल्फा दिया हुआ है, लेकिन दिया है n मोल्स, n मोल्स के लिए क्या होगा? सर एक बात बताओ, 1 मोल का अल्फा जाता है तो n मोल से कितना जाएगा? 1 मोल से अल्फा जाता है, 1 मोल से अल्फा जाता है तो n मोल से कितना जाएगा? जल्दी से जल्दी क्या जाएगा? सर ये थोड़ी ना जाएगा, ये तो 1 मोल के लिए था ना भाई। 1 मोल से अल्फा जाता है तो n मोल से कितना डिसोसिएट करेगा? n अल्फा। पक्का? सर क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? n माइनस n अल्फा, यहां n अल्फा, इधर n अल्फा। सर ये कैसे डिसाइड हुआ? इसमें कोई स्टोइकोमेट्री नहीं लगा दिया भाई, पता चला कोई स्टोइकोमेट्री लगा रहा है,
सर यहां स्टोइकोमेट्री नहीं लगा रहा हूं, कोई बोले सर n माइनस अल्फा लीजिए क्योंकि यहां 1 है, नहीं बेटा इसके कारण नहीं ले रहा हूं मैं इसके कारण ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर यहां पर 1 मोल था तो 1 मोल से अल्फा जाता था, n मोल से तो n माइनस अल्फा। हाँ, ये ऐसे n अल्फा और n अल्फा कैसे बने, तो ये इसके लिए हमने क्या लगा दिया, स्टोइकोमेट्री लगा दी। इसके लिए हमने क्या लगा दी, स्टोइकोमेट्री लगा दी। इसके लिए हमने क्या लगा दिया, स्टोइकोमेट्री लगा दिया। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना भैया, जब भी बोला जाए इस साइड कोई स्टोइकोमेट्री नहीं लगती, पक्का इधर लगती है। जैसे अरे रुक जा अभी देख, कोई बोला अल्फा कैसे निकालेंगे, ये देख बेटा, अब देखो तुम्हें ना एग्जाम हॉल में देखना, इसका बस इस रिएक्शन का बस अल्फा देता हूं, केसी निकाल सकते हो। इसका अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 40%। इसका केसी निकाल के बताओ कैसे निकलेगा, यही है केस 5, यही है केस 5। इस रिएक्शन का PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, बताओ इसका केसी कैसे निकलेगा, केस 5 बता दिया। अब नॉट डन वाले भाई थोड़ा फास्ट लिखना यार, लिख देगा यार, इतना फास्ट तो लिख ही सकता है। कैसे लिखोगे, टाइम इज इक्वल्स टू 0, जब अल्फा दिया है तो 1 मोल 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या मान लेंगे, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा। सर अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, सर 1 माइनस 40 मत कर देना। अगर तुमने ऐसा किया ना भाई, सच बता रहा हूं, तुम्हारा पता नहीं लेकिन साइंस का गम ना, साइंस का दम घुट जाएगा। अगर तुमने ये 40 पुट कर दिया, तुम पहले ऐसे इंसान होगे जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, अल्फा की वैल्यू 0.4 पुट करनी है। परसेंटेज दिया है तो उससे मतलब नहीं, हम अल्फा की वैल्यू 40/100 कर देंगे। परसेंटेज दिया है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सर यहां देखेंगे 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया, ये 0.4 हो गया, 0.4 हो गया। केसी की वैल्यू 0.4 अपॉन 0.6 आ गया। ये कितना हो जाएगा सर, ये 6 से 1.6/6 आ जाएगा। हो गया। सोचो, आप सिंपल सा अपने आप में देखो, चेंजेस देखो कितना चेंज आ गया। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं और एक अल्फा दे रहा हूं, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अरे वैल्यू आ जाएगी भाई। अरे यार अब कैसी बात कर रहा है, 4/15 लिख दे, 8/30 लिख दे, वो वैल्यू की टेंशन नहीं है। तुम ये सोचो तुमने ये कैसे यूज किया। मैंने इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या बताया था, अल्फा बताया था और कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तुमने अल्फा का यूज कैसे किया कि सर ने अल्फा बोला है मतलब 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करो, 1 मोल के रिस्पेक्ट में तुमने सारा कुछ डिराइव किया और तुमने क्या किया, हाँ तुमने निकाल दिया। अरे भाई ये जा केस 5 तो लिखा ही नहीं मैंने, हाँ केस 5 लिखना चाहिए था यार। नहीं मैं अब हार्ड क्वेश्चन दूंगा यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो, अगर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं इसके 2 मोल्स देता हूं, ध्यान सुनना 0 0, और इसका अल्फा दे दिया मैंने 0.3 दे दिया, मुझे बस इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ भाई। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ। मुझे बस ये बताओ यहां 2 माइनस अल्फा होगा, 2 माइनस 2 अल्फा होगा, 2 माइनस 3 अल्फा होगा, या फिर 2 प्लस 2 मतलब 2 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। बस मुझे इतना बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन है, अगर ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बताओ, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सर यहां पर स्टोइकोमेट्री लगानी है क्या, नहीं ना भाई। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ना हमें उस बात से मतलब नहीं है, हम बस ये देखते हैं 1 मोल से 0.3 तो 2 मोल से कितना जाएगा, 2 माइनस 2 अल्फा। 2 माइनस 3 अल्फा नहीं लेंगे बेटा, बार बार बोल रहा हूं, स्टोइकोमेट्री नहीं लेना, यहां मत लगाना। यहां पर ये कैसे डिसाइड हुआ, सर यहां पर कोई स्टोइकोमेट्री नहीं लगाई मैंने ये देखा कि भाई मेरे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल, तो 2 मोल से 2 अल्फा, 1 मोल से अल्फा, 2 मोल से 2 अल्फा। अब कोई पूछे कि सर इधर ये बताओ, इधर ये देखना, इसका मोल निकालना है, याद करो इसका 2 अल्फा रिएक्ट कर रहा है। ध्यान सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, ये देख, याद कर, कुछ याद आ जाए, 2 मोल, ये 1 मोल, याद कर,
इसकी वैल्यू बताओ। सर यहां से 2 अल्फा रिएक्ट किया तो 2 अल्फा इंटू 2, इसका वैल्यू कितना होगा? 2 अल्फा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 4 अल्फा बाई 3। और इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू बताओ। तो सर सी की वैल्यू कितनी होगी? 2 अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड 3। सर इसकी वैल्यू 2 अल्फा बाई 3 आ जाएगी। हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि भैया इधर स्टोइकोमेट्री लगेगी, इधर स्टोइकोमेट्री लगेगी। कोई पूछे तो याद रखिएगा, इधर स्टोइकोमेट्री लगती है, इधर नहीं लगती है, इधर नहीं लगती है, इधर नहीं लगेगी। हाँ क्यों? क्योंकि सर यहां पर ना एक सिंपल सा, कोई बोले 3 अल्फा क्यों नहीं? बेटा वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो जब तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता था, आप पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट को अभी घुसा रहे हो। कोई बोल रहा है सर 2 माइनस 3x लिख दो। बेटा वो तब था ना जब आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं था। आप जो कल तक कर रहे थे, आज जो सुबह कर रहे थे, एक बात बताओ, अभी सुबह कह रहा हूं, जो शुरुआत में कर रहे थे, बोल रहा है सर x क्यों नहीं ले रहे? अरे भैया यहां पर जब नहीं है तो x ले रहा था। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में वर्ड यूज कर देगा तो मैं वहां पर एक्स नहीं यूज कर सकता हूं ना भाई, यहां पर एक्स यूज नहीं कर सकता हूं जब वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है। जैसे अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड यूज नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे यूज कर लूंगा, पक्का हो जाएगा। अब बाकी तो केसी लिख ही सकते हो ना यार, केसी की वैल्यू सब निकाल देंगे। चलो पहले इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेटा प्लीज अपने साथ एक क्वेश्चन लिखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे अगर इसके 10 मोल देता हूं और इसका अल्फा गिवन हुआ है, अल्फा गिवन है इसका, मुझे बस एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए, इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा प्लीज देखना, एक बार ना फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, देख तो सही, थोड़ा दिमाग खोल के रखना यार। अब आधा अधूरा सुनेगा तो फिर अच्छा कॉन्सेप्ट में टाइम लग जाएगा। यहां पर ध्यान सुनना, अपने पास क्या होगा, इसका अल्फा कुछ भी गिवन है, वो वर्ड वैल्यू गिवन है। अब सोचो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। यहां पर पहले सोचो, यहां पर क्या लिखोगे, 10 माइनस अल्फा, 10 माइनस 4 अल्फा, 10 माइनस 10 अल्फा, या फिर बताओ कौन सा एक्सप्रेशन लिखोगे। यहां कौन सा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, इधर कैसे लिखते, इधर रिएक्टेंट में से कितना लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, हाँ कितना लिखेंगे, 10 माइनस अल्फा, 10 माइनस 4 अल्फा। सर कोई बोले यहां 4 है इसलिए 4 अल्फा। बेटा बार बार ये देख, बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि रिएक्टेंट साइड जब किसी का डिसोसिएशन होता है, जब किसी का डिसोसिएशन होता है, स्टोइकोमेट्री नहीं लगाते हैं, स्टोइकोमेट्री इधर नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बेचारा डिसोसिएट कर रहा है। एक बात बता, एक बात बता, तू बता भाई, सीधी सी बात है, अगर तुम ऐसा करने लगे, ठीक है, अब 2 माइनस, एक बात बता, इधर इधर क्यों नहीं स्टोइकोमेट्री? क्योंकि भाई इसी को डिसोसिएट होना है, तो इसका जितनी औकात होगी उतना ही डिसोसिएट करेगा ना। कोई बोल रहा इधर क्यों नहीं लगा रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। एक बात बता, इसका डिसोसिएशन फिक्स है, तो बेचारा इसका डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करेगा, 1 मोल से अल्फा, तो 10 मोल से कितना जाएगा, 10 माइनस 10 अल्फा। सर इसको 10 माइनस 10 अल्फा, ये देखना सर। अब सर उधर कितना बनेगा, अब इसका कितना रिएक्ट कर रहा है, ये कितना रिएक्ट कर रहा है, देखो ना। इधर स्टोइकोमेट्री नहीं लगा सकते क्योंकि भाई ये रिएक्ट करेगा ही करेगा, डिसोसिएट होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, कितने मोल्स आपने दिए हैं। अब सुनना, अब सर इधर से 10 अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, इधर से 10 अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। इसका अगर 10 अल्फा रिएक्ट कर रहा है, हमने पढ़ा था 4 मोल से 2 मोल, और ये कितना 3 मोल, याद करो। सर इसका कितना आएगा, याद करो, 10 अल्फा रिएक्ट कर रहा है, मतलब इतना रिएक्ट कर गया, तो 10 अल्फा इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 10 अल्फा इंटू 2, 10 अल्फा इंटू 2, सीधा लिख देता हूं 20 अल्फा बाई 20 अल्फा बाई 4 लिख दूं। ये देखना 10 अल्फा इंटू 3, 30 अल्फा बाई 4 लिख दूं, हो जाएगा, देख लो। 10 अल्फा बाई 2, इधर क्या हो जाएगा, इधर लगाना है, क्योंकि ये बेचारा, इसका जो लिमिटेशन है, ये बेचारा इस मोल पे डिसाइड होगा, लेकिन ये तो प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो इधर क्या लगेगा, स्टोइकोमेट्री। एक काम करना, जिन लोगों को ज्यादा दिमाग पे टेंशन लगे, एक नोट करके लिख लेना, एक नोट करके लिख लेना, क्या कि जब भी अल्फा का कॉन्सेप्ट दिया हो तो रिएक्टेंट साइड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं निकालते, आप किससे निकालते हो, 10 माइनस 10 अल्फा से, पक्का। अरे नहीं भाई, जब तक तुम्हें पूरा नहीं आएगा, हम पूरा अभी तुमसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे भाई। अल्फा जानना जरूरी है यार, ऐसे थोड़ी ना अल्फा की तरह रहोगे तुम लोग।
कोई पूछेगा तो उसको बताना है। चलो, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इसका अल्फा गिवन होगा एग्जाम में। देखो एक्सप्रेशन लिख लिया तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब इतना तो पता चल ही गया है कितना होगा। इसका बताओ कितना होगा। इतना क्या होगा सर? 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस 2 अल्फा, 5 माइनस 5 अल्फा। क्या होगा यहां पर पॉसिबल? कितना पॉसिबल होगा यहां पर? अल्फा का मतलब एक मोल में से कितना डिसोसिएट होना। हाँ, प्रोडक्ट साइड बेटा स्टोइकोमेट्री से लिखना सिखाया गया था। वंस अपॉन ए टाइम प्रोडक्ट में स्टोइकोमेट्री से लिखना सिखाया गया था। ये देख लो सर क्या होगा 5 माइनस 5 अल्फा। देखो इसका मतलब ये है कि सर एक मोल से 5, एक मोल से अल्फा तो 5 मोल से ये चला गया। इधर कोई स्टोइकोमेट्री नहीं यूज होती, यहां पर सीधा सीधा आप क्या लगाना कि भैया एक मोल से इतना तो 5 मोल से इतना। अब जब ये जाने लगा तो मुझे स्टोइकोमेट्री से प्रोडक्ट कितना बनेगा ये मुझे डिसाइड करना है स्टोइकोमेट्री से। ये देखना इसका और इसका। सर 5 अल्फा इंटू 3 15 अल्फा बाई 2 होगा क्या? सर 5 अल्फा इंटू 3 डिवाइड बाई 2, याद करो स्टोइकोमेट्री का शॉर्टकट। 5 अल्फा इंटू 5 25 अल्फा बाई 2 होगा क्या? देख लो आ जा रहा है क्या? अब तुमसे कोई बोले केसी निकालो, केपी निकालो, निकालते रहना। केसी बोलेगा निकाल। अब मैं हार्ड क्वेश्चन दूंगा, देख लो ये चारों के चारों एक्सप्रेशन लिखना आ गया, चारों के चारों एक्सप्रेशन लिखना आ गया, चारों के चारों एक्सप्रेशन लिखने आ गया। अब मैं तुम्हें एक हार्ड क्वेश्चन देता हूं भाई, सच बता रहा हूं इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे तुम लोग झेल पाओगे? हो जाएगा, ये चारों कर लोगे। इधर 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 सर क्या हो रहा है? पक्का? कितने लोग क्वेश्चन करने को तैयार हैं कि सर इसके ऊपर आप हार्ड सेट केस 5, यही है केस 5 नहीं लिखना था ना, इसको लिख देता हूं ना केस 5। कोई बोलेगा सर केस नहीं लिखे, लो बेटा केस 5 सूर्या आ गया, बस बताया नहीं कि सूर्या आया है। हो जाएगा पक्का? कर लोगे पक्का? चलो हाँ श्योर हो? आने वाले होने वाले होने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कसम देख लेना बेटा। अगर अगला क्वेश्चन नहीं हुआ तो समझ जाना एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट कर चुके, अगर 5वें अटेम्प्ट में कोई हाँ नहीं बोल रहा तो समझ जाना फिर दिक्कत है भैया तुम में। हाँ उसमें नहीं है फिर तुम में है। कैलकुलेट केसी, कैलकुलेट केसी फॉर द रिएक्शन 2AB3, oh my god, A2 plus 3B2 having 40% degree of dissociation, and initially ध्यान सुनना, initially 10 moles in 5 liter vessel are given। भाई साहब चलिए मैंने अपनी तरफ से सारे ट्रैप बिछाए हुए हैं इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं कितने लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, कोशिश कीजिए। हाँ एकदम एकदम एकदम। कितना होगा? 10 मोल्स इन 5 लीटर दिया है इनिशियली। 10 मोल्स ऑफ AB3 भाई, AB3 10 मोल्स ऑफ AB3 बोल ले 10 मोल्स ऑफ AB3 इन 5 लीटर, मतलब रिएक्टेंट का ही दूंगा ना यार। कैसे कैसे लोग होते हैं, बोल रहा है सर 10 मोल्स किसका दिया है? ठीक है इनिशियली 10 मोल्स किसका दे दिया? 40% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 40% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा की वैल्यू कितना लेगा? 40% लेगा या 40/100 कितना लेगा? 0.4 लेगा ना भाई, 0.4। इक्वेशन लिख, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसके कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं। ये 0 ये 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा सर? 10 माइनस यहां पर 10 अल्फा, यहां पर सीधा सीधा सर यहां देखोगे सर, यहां देखो अब जिसको लगता है ये देखो, मैं 1 मोल यहां पर 3 मोल, तो ये कितना हो गया? 10 अल्फा डिवाइड बाई 2, तो ये 10, ये देखो 30 अल्फा डिवाइडेड बाई
टू, तो सर ये 5 अल्फा हो गया, ये कितना हो गया 15 अल्फा हो गया, और इसकी वैल्यू 10 माइनस 4 0.4 ना, तो 4 6 आ गया, इसकी वैल्यू 5 इंटू 2 आ गया, और इसकी वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, केसी की वैल्यू निकालनी है। कितने लोग ऐसे हैं ये आंसर आ रहा है क्या? एकदम एकदम बोल रहा है यस यस, यही आंसर आएगा भाई साहब, यही आंसर तो आ जाएगा 6 इंटू 12। अगर तुम्हारा ये आंसर आ रहा है मतलब क्या कर चुके हो पाप। अगर आपका आंसर अगर 12 आ रहा है, अगर आपका आंसर 12 आ रहा है तो गए आप। क्यों? क्योंकि आपने फिर वही कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा। क्यों? अरे भैया देखो यहां तक तुम्हें अल्फा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू 0.4 पुट करोगे 2, 0.4 पुट करोगे 6 आ गया। यहां पर अगर केसी लिखते टाइम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम से डिवाइड करना है। सर नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम से डिवाइड करना है। और यहां पर देखोगे 6/5 का स्क्वायर, सर ऊपर 6 क्यूब इंटू 2, नीचे 5 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। ये देखोगे ऊपर जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा, यही होगा सर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 बच गया 6। 12/25 is the correct answer. 12/25 is the correct answer. 12/25 is the correct answer. या फिर इसी को अगर इक्वेशन में लिखे तो 0.48 is the correct answer. पक्का हो जाएगा, श्योर हो? देख रहे हो कैसा कैसा चल रहा है। केस 5 देख रहे हो, यही है केस 5। सूर्या आ चुका है, केस 5 दिख रहा है। कैसे किया सर? अल्फा का मीनिंग कैसे समझा कि सर एक मोल का 0.4 होता है, 10 मोल में से 10 माइनस 10 अल्फा। सर यहां पर आपने क्यों नहीं स्टोइकियोमेट्री लगाया? क्योंकि भैया इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो ऑब्वियस है इसके जितने मोल्स होंगे उसी के हिसाब से करेंगे, जितने मोल्स होंगे उसी के हिसाब से करेंगे, तो इसीलिए हमने उसके हिसाब से करा। यहां पर आपने ये स्टोइकियोमेट्री क्यों लगाया? क्योंकि भैया जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट पे हो जाएगा। श्योर हो? पक्का? अब मैं देखो केस 6 बता रहा हूं भाई साहब, इससे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शायद ही आप लोग पढ़ पाए। ये लास्ट केस है और इतना तगड़ा केस आप कभी नहीं पढ़ सकते। पहले देख लीजिए, हाँ देख लीजिए। अरे अभी रुक जाओ, क्वेश्चन आएगा यार, टेंशन तो मतलब पहले ये तो पढ़ो। केस 6 पढ़िएगा भाई साहब, इतना शानदार क्वेश्चन, इतना शानदार मजा देने वाला चीज है ना ये। डिसोसिएशन का केस चल रहा है, ऑब्वियस है। जो लास्ट के 2 केस पढ़ रहे हैं ना बेटा, एक बोल रहा है सर इसमें एसोसिएशन होगा, तो अरे भाई डिसोसिएशन बोल रहे हैं, तुम्हें पहले से बताया जा रहा है कोई टूट रहा है। डिसोसिएशन मतलब टूटना, तो यहां जो भी एग्जांपल लिया जाएगा वो टूटने का लिया जाएगा। एक बोला एसोसिएशन हो गया, तो अरे भाई डिसोसिएशन का केस बता रहा हूं तो डिसोसिएशन ही लूंगा ना, डिसोसिएशन ही लूंगा भाई। डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब यहां ब्रेक करना है भाई, बॉन्ड तोड़ना है। हाँ तोड़, उल्टा सर कर देंगे तो फिर तो भाई ऑब्वियस फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना, वो नहीं। हमारे कॉन्सेप्ट में सिर्फ डिग्री ऑफ, हम तोड़ने जानते हैं। जैसे देख रहे हो अभी कैसे तुमको दिमाग टूट रहा है, हाँ लग रहा है कुछ हल्का हाई फाई पढ़ रहे। अब देखना मैं हाई फाई बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं अब पहले की कल की तरह पढ़ाऊंगा ना। इफ इनिशियल मोल्स, सीरियस, इफ इनिशियल मोल्स एंड इनिशियल मोल्स अल्फा, ध्यान से देखिएगा, इफ इनिशियल मोल्स या फिर इफ अल्फा एंड केपी आर गिवन, अल्फा एंड केपी आर गिवन, या फिर अगर देखना ध्यान से अल्फा एंड केपी आर गिवन। सुनना भाई साहब, इनिशियल मोल्स अल्फा केपी, इनिशियल मोल्स भी लिखना चाहता हूं यार, लिख दिया, पूरा लिख देता हूं। हाँ मतलब जरूरी ही नहीं है, अब वैसे अल्फा जहां आए, अल्फा एंड केपी आर गिवन, सब दिया है, कैसे रिलेट करोगे? मान लो ध्यान से देखना, ये देख लो, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, ध्यान सुनना, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, ध्यान सुनना अपने पास, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर। यहां तोड़ना ही है भाई, यहां सिर्फ तोड़ना है, जैसे सीधी सी बात है, यहां तोड़ना है। कैसे तोड़ना है देखना। अब कोई बोले सर 1 मोल पे कर लो, जब कुछ नहीं दिया है तो 1 मोल मान के चलेंगे, जब कुछ नहीं दिया है तो 1 मोल मान के चलेंगे। तुम्हें इनिशियल मोल्स नहीं दिया है, देखना ये गैस है, ये भी गैस है, देख रहे हो गैस
कितना मतलब मुश्किल काम है। लोग नॉर्मल चलते चलते गैस निकालते चलते हैं, यहां देखो टूट रहा है, हालत टाइट हो रही है। टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा कितने लोगों को इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखने आएगा? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर पी टोटल मैं लिख देता हूं पीटी, और इक्विलिब्रियम पर एन टोटल। कितने लोग इसका केपी लिख पाएंगे? बस एक्सप्रेशन लिख पाओगे, ये देखना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। कितने लोग इसका केपी लिख पाएंगे? बस ये बताना मुझे, केपी कितने लोग लिख पाएंगे? इसका केपी का एक्सप्रेशन कितना होगा? अरे भाई तो अब ऐसा नहीं कि कोई तेरे बगल में कोई हाँ गैस निकाल के जाए तो उसको बता रहा है 1 मिनट अंकल इधर आइएगा, आपका जो मास और वेट का रेशियो है उसके हिसाब से आपका अल्फा हुआ 0.7। तो मतलब अगर आप 100 ml अगर गैस निकाल रहे हैं तो उसमें से 100 का 70% आपका गैस होगा। भाई मत करना, ठीक है ना? साइंस यहाँ पढ़ने में आसान लगता है, रियल लाइफ में अप्लाई करने जाओगे पिट पिटा के आओगे। पहले बता रहा हूँ ये सब काम नहीं करना है, ठीक है? ये सब काम नहीं करना है कि भैया एकदम कहीं भी। अब तुम पता चला कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ के होता है ना कि गांव में लगे किसी को इस बताने की भैया देखिए बारिश जो होता है इस डायरेक्शन में हो रही है, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें छाता इतने एंगल पे लेके चलना है, पिट जाओगे उल्टा, ठीक है? हाँ तुम्हें पता नहीं है। अब सीधी सी बात है, गांव में या जो आदमी भाई आज के टाइम पे जो पढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा गरीब इंसान है। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता चल रहा है ना, तुम्हें पता चल रहा है। गांव में किसी को जाके तुम समझाने जाओ, गांव में छोटे मोटे लोग रहते हैं ना, अमीर लोग रहते हैं, क्या है उनके पास टाइम ही टाइम, बैठे हैं एकदम बिंदास चल रहा है, उनको उनको तुमसे क्या मतलब? अच्छा ये डिग्री है, डिसोसिएशन टूट गया, हाथ पैर तोड़ने से पहले थोड़ी ना बोले। अब डॉक्टर बनोगे तुम बोलोगे कि ये बोन में ना इतना परसेंटेज फ्रैक्चर हुआ है या इतना परसेंटेज इसका मोड़ आया है। उसको मोड़ से मतलब थोड़ी ना, उसके यहाँ मान लो गलती से किसी के होता ना, जैसे नॉर्मल लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, कुछ हुआ थोड़ा बहुत हुआ, प्लास्टर चढ़ गया, पूरे गांव में हल्ला कर देगा उसका तो पैर टूट गया। अरे भाई पैर नहीं टूटा भाई, नॉर्मल चीज है, मतलब ठीक है थोड़ा मोच आई है, हो गया। अब बेचारा सब जगह बता रहा है कि यार नहीं नहीं पैर नहीं टूटा है, थोड़ा सा मोच आई है, डॉक्टर बोला है आराम करने के लिए, होता ना। अरे मैं हमारे ऐसे ही होते सब लोग क्या ऐसे होते, रिश्तेदार भी ऐसे होते एक, अरे रिश्तेदार भी ऐसे होते। मान लो तुम किसी रिश्तेदार के पास जाओ या तुम बात ना करो, मान लो तुम्हारे घर पे कोई आया रिलेटिव और तुमने बात नहीं करी, तो पता क्या जाके बाहर बोल देगा? अरे उनका लड़का तो दिमाग सही नहीं लग रहा मुझे, उसका देखा था मुझे 1-2 बार लेकिन मुझे इसने कुछ नहीं बोला। भाई उसका मन नहीं कर रहा, उसकी जिंदगी में ये सब चल रहा है, नहीं बात करने का मन कर रहा भाई तुम्हारे जैसे लोगों से, उसका वो नहीं बात करेगा, वो जाके बाहर सबको फैला दे उनका लड़का निकल गया हाथ से। उनकी लड़की को जानते हो, अब तो शादी भी नहीं हो पाएगी। मैं गई थी वहां पे, मतलब प्रणाम प्रणाम भी नहीं किया, नमस्ते भी नहीं बोला, बताइए। तो ऐसे ही होता है। उनको क्या पता है कि हमारी जिंदगी में 6 से 8 में क्या चल रहा है, 4 से 8 में क्या चल रहा है, कोई कुछ पढ़ा के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है। उनको तो बस कमेंट करना है कि अरे यार इनके लड़के रिप्लाई ही नहीं देते हैं, हमने गुड मॉर्निंग भेजा था, आज शनिवार का ये भेजा था, उसने रिप्लाई तक नहीं दिया। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना अपने रिश्तेदार कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था, एग्जिट मार गए। ठीक है चलो ये देखो, इसका केपी कैसे लिखोगे, याद करो। वंस अपॉन ए टाइम, अगर मैं इसका केपी लिखने जाऊंगा, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, अब मैं डायरेक्ट आपसे, क्योंकि ऑलरेडी कल भी कराया था, आज भी फिर से वही रिपीट कर रहा हूं। प्रेशर ऑफ बी कितने लोग ऐसे हैं? अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। प्रेशर ऑफ सी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। कितने लोग लिख पाएंगे? देख लो, हो जाएगा। श्योर हो? अरे श्योर हो भाई साहब, क्या होगा सर? श्योर हो क्या होगा? ये देखना, पी टोटल से पी टोटल, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा चला गया, केपी की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये देखिएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। सर ये 1 प्लस अल्फा नीचे, 1 माइनस अल्फा नीचे। सर केपी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। ये क्या हो जाता है? आप चाहें तो इसको रिमेंबर कर सकते हैं। रिमेंबर
कर सकते। अगर कोई बंदा डिसोसिएट होता है और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स करता है तो आप इस केस में केपी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो डिराइव कर लीजिए, कोई बोले डिराइव करना है डिराइव कर लीजिए, कोई बोले एन मोल्स होता तो क्या होता, एन मोल्स होता तो क्या होता, बेटा एन मोल्स होता तो क्या होता, एन अल्फा एन माइनस एन अल्फा एन अल्फा एन अल्फा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर उतना ही आता, आंसर उतना ही आता, आंसर उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा। बाकी डिराइव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ रिमेंबर फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे मैं तुमसे अब कहीं बोल दूं PCl5 है, अगर ऐसे डिसोसिएशन कर रहा है तो तुम इसके केस में मत सोचना, फटाफट केपी का एक्सप्रेशन ऐसे लिख दो, केपी का एक्सप्रेशन ऐसे लिख दो कि सर इसके केपी का एक्सप्रेशन ऐसा होगा। पी टोटल क्या है, पीटी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी डाल दो, नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी डाल दो, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स, कोई बोले ना कि नंबर ऑफ मोल्स डालने से, एक मिनट देखना, कोई बोले सर नंबर ऑफ मोल्स डालने से चेंज हो जाएगा, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, जाओ एक काम करना, ये लो, तुम्हें लगता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स से चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सप्रेशन देखना, टाइम इज इक्वल्स टू 0 एन मोल्स, ये 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो गया, एन माइनस एन अल्फा, ये एन अल्फा ये एन अल्फा, सर इक्विलिब्रियम पर पी टोटल पीटी के बराबर, और टाइम पी कितना हो गया, सॉरी एन टोटल कितना हो जाएगा, एन माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस एन अल्फा, करोगे कैलकुलेट, एन 1 प्लस अल्फा आ गया, कैलकुलेट करके देख लो, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ध्यान रखना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए भी निकालोगे ना, इसके लिए भी निकालने जाओगे, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। केपी का एक्सप्रेशन देखना, सर एन अल्फा डिवाइड बाई एन 1 प्लस अल्फा, देख ले कैंसिल आउट हो गया, देख लो। सर इसको भी अल्फा एन 1 प्लस अल्फा, सेम एक्सप्रेशन आएगा। कोई बोल रहा है सर एन डालने से चेंज जाए, नहीं, ये एन एन कैंसिल, एन 1 माइनस अल्फा ऐसे करके चेंज कर लो। केपी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, एन मोल से भी सेम निकल के आएगा। आपको लगता हो तो आपको लगता हो तो यहां पर आप केपी डिराइव कर सकते, आप यहां पर केपी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते, हो जाएगा। देख रहे हो केस नंबर 6 कितना हार्ड है जी, इतना हार्ड कैसे कर पाओगे तुम लोग, केपी निकाल दोगे, हो जाएगा। याद आ रहा है वंस अपॉन ए टाइम, हो जाएगा, डन, पक्का। तो कोई भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन दिखे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन दिखे, मजे मजे में कर दो। एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी में ऐसे थोड़ी ना दिखेगा, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिखेगा, कर लोगे। हाँ अच्छा एक बात, चलो एक और क्वेश्चन, एक और डिराइव कर लो भाई। ये लो एक्स है, ये देखना एक्स गैस है, ये डिसोसिएट हुआ, ये क्या बना रहा है, 2y गैस बना रहा है। मैं कह रहा हूं टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, पहले आप डिराइव करो फिर मुझे आंसर बताना। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इसका केपी निकाल के दिखाओ, इसका केपी का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ, इसका केपी का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ, इसके केपी का एक्सप्रेशन कितना होगा निकालो, इसके केपी का एक्सप्रेशन निकालोगे, निकाल दो, केपी का एक्सप्रेशन निकाल देंगे, कितना होगा, कितना होगा, केपी का एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम पर पीटी ले लेते और ये हो गया एन टोटल, एन टोटल कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये कितना हो गया, देख लो, नीचे का पी टोटल ऊपर के एक पी टोटल से कैंसिल, 1 प्लस अल्फा नीचे के एक 1 प्लस अल्फा से कैंसिल, केपी की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल, ये ऊपर का एक 1 प्लस अल्फा बचा नीचे आएगा और एक इधर 1 माइनस अल्फा बचा हुआ है। केपी का एक्सप्रेशन देखोगे शायद इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, केपी का एक्सप्रेशन शायद इतना याद आ जाए, इसको भी याद कर सकते हैं, रिमेंबर फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन।
दो रिएक्शंस का तो याद ही रखना, बाकी डिराइव करना आपको बता चुका हूं। जैसे ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा, अगर ये रिएक्शन मिल जाए तो आप याद रखिएगा, इस केस में आप निकाल देना। इस केस में कोई केपी बोले तो केपी का एक्सप्रेशन इतना आ जाएगा, हो जाएगा। देख रहे हो गैस के केस में, केस नंबर 6 कितना हार्ड है यार, इतना हार्ड हार्ड सब चीजें आ गई। बताओ तो सर क्या हो गया? हाँ क्या हुआ? तेरा वादा, एम्स में जाने का वो इरादा, भूलेगा तू जो भी कौन से, हाँ उस दिन तो सिलेक्शन से बाहर होगा। हो जाएगा, ये देख ले भाई। अरे कोई भी अगर कोई बोले एन मोल्स के लिए डिराइव कर रहा है, एन मोल्स के लिए कर देना यार, क्या होगा? अरे भैया कुछ नहीं, दो सब डिराइव ही तो करना है। अब डेरिवेशन का सर इतना डेरिवेशन, तू सोच, तू खुद खुद के ऊपर इतना प्राउड कर कि भाई तुझे कितनी अच्छी बात है कि तुझे कुछ रटना नहीं है, तू खुद से कर सकता है। तुझे लगता है ना घर पे एक काम करना, अभी शाम को बैठ के ना, मतलब घर पे ही बैठे हो, शाम को एक काम करना रात में, अब शाम कहाँ बची, ठीक है, हाँ टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसका भी एन मोल लेना, इसका भी एन मोल लेना, इसका भी एन मोल, सॉरी ये 0 हो गया। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर एन माइनस एन अल्फा लेना, ये 2n अल्फा लेना, और मैं सच बता रहा हूं पी टोटल एट इक्विलिब्रियम पीटी ले लेना, और यहां पर एन टोटल निकालने जाओगे सब कुछ वही आएगा। यही जिंदगी का सच है आदमी का, ये देख लो एन प्लस एन अल्फा, सब कुछ निकालोगे इसका भी केपी आ जाएगा, हो जाएगा। श्योर हो तो भैया देख लेना, केपी की वैल्यू यहां से भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। केस नंबर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हार्ड कर ले, ऐसे थोड़ी ना होता है। केस नंबर 6 में ऐसे मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे तो हर एक चीज डिराइव हो जाएगी। डिराइव कर लोगे क्या तुम लोग? मैं हार्ड कॉन्सेप्ट दे दूंगा भाई साहब, पहले बता रहा हूं। हार्ड कॉन्सेप्ट जो होता है ना भाई साहब, हार्ड कॉन्सेप्ट हार्ड होता है, ये देखना। हार्ड कॉन्सेप्ट, रुको रुको रुको, अभी मैं तगड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ यार, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं देना, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं ना, एक बार में देता हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट। चलो ऑप्शन देखो, डर का माहौल, ऑप्शन को देखते डर का माहौल। क्वेश्चन और ऑप्शन, जैसे एग्जाम में न्यूटन्स फोर्थ लॉ पता है क्या होता है? न्यूटन्स फोर्थ लॉ क्या होता है पता है? क्या होता है? इन एन एग्जाम हॉल, in an exam hall, rate of fear in the mind of aspirant is directly proportional to length of the question and difficult options और अजीब अजीब सी ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। याद रखना, ये न्यूटन्स फोर्थ लॉ था। फोर्थ लॉ जो था वो रह गया था, उन्होंने बस बोला नहीं, हम लोग उनकी बात फॉलो कर लेते। ये देखिएगा, ओ भाई साहब केपी निकालना, अल्फा ने, ऐसे कैसे डेरिवेशन होगा यार, कैसे होगा? 1 मोल ले लो, 1 मोल ले लो, 1 मोल लेके खेलते रहो, 1 मोल ले लो खेलते रहो। कैसे सर? ये देखिएगा, ये देखिएगा कैसे होगा सर, जल्दी से जल्दी जो लोग कर सकते हैं बेटा, 1 मोल लो, ये 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इधर 1 माइनस अल्फा, इधर अल्फा बाई 2। इक्विलिब्रियम पर पी टोटल कितना लिया है? पी लिया है। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? एन टोटल पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा बाई 2, 1 प्लस अल्फा बाई 2। सर इसको लिखने का तरीका 2 प्लस अल्फा बाई 2, बस हो गया। अब करते चले जाओ, ऑप्शन दिया हुआ है, अब करते चले जाओ। अब इसको सर ये कैसे अब करो? केपी की वैल्यू क्या लिखोगे? केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोचो, केपी की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन देख के डरना नहीं है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वही लगाओ ना। सर इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू पी टोटल, यही होगा। देखो यहां देखना, इसके मोल्स अल्फा बाई 2, यहां पर 2 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल, और इसकी पावर कितनी होगी? 1 बाई 2। इसका देखो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल। अब भाई सॉल्व करना है, मैथ से थोड़ी ना डरना है यार। मैथ को हम लोग, तुम लोग पता है तुम लोग कौन से प्राणी हो? तुम वो प्राणी जिसने मैथ को नेग्लेक्ट मार दिया था।
तुम्हें मैथ से डर लगता है? तुमने मैथ्स को लात मार दिया था यार। तुमने बोला हम बायो लेंगे, तुम्हारी इतनी औकात मैथ्स की, हाँ, कि हम तुम मतलब तुम हमें रोक पाओगे? ये देखना, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल, 2 + α/2 से 2 + α/2 कैंसिल। ऊपर देखो अल्फा बच गया, 1 - अल्फा बच गया, अल्फा बचा 1 - अल्फा बचा। ये देखना 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच गया? अल्फा अपॉन 2 + अल्फा, इसकी पावर कितनी? 1/2, एंड पीटी की पावर, पी की पावर 1/2। देखो और क्या यार, तुमसे कोई बोले, देखो मैं, ऐसा नहीं है मतलब मैथ्स वाले बोलते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाय वाले ज्यादा स्मार्ट हैं, उनको पता था जिंदगी भर कैलकुलेशन करनी है, जिंदगी भर डेरिवेशन करनी है, फिर भी उन बच्चों ने बायो लिया क्योंकि उनको रियल में जानना था कि अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, उनको डॉक्टर बनना था। हाँ, उन्होंने मैथ्स को कुर्बान किया है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम इंजीनियरिंग करके हमें कुछ नहीं करना, हम डॉक्टर बनेंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे, और क्या, 1 मोल रुपया कमाएंगे, और क्या। हमने मैथ छोड़ा है यार, हमारा छोड़ा हुआ, ये सब मैथ्स वाले हीरो बन रहे हैं, और क्या। पता चला मैथ्स वाले सदमे में है कि अबे यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने इनका जूठन खाया क्या। ये देखो, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ये लो, कौन मैथ से किसको डर लगता है भाई? मैथ से काहे का डरना? मैथ कोई डरने वाली चीज है? मैथ से डरना थोड़ी ना होता है एकदम। मैथ हम लोग छोड़ा है, तुम सूरमा हो, अपने आप से रियलाइज करो। हाँ, बस ज्यादा मत बन जाना, पता चला घर वाले पीट रहे हैं फिर। पीसीएमबी जिसने लिया और इस बैच में बैठा है, इसका मतलब तो और बड़ा सूरमा है। सोच रहे उसने, मतलब एक होता है कि चलो उसने छोड़ दिया खुद से, ठीक है, पीसीबी लिया उसने, मैथ को छोड़ दिया कि छोड़ यार जाने दे, बेकार चीज है। और एक होता है पीसीएमबी मैथ को लेके इस बैच में बैठा है, सोच रहा है वो तो मैथ के मजे ले रहा है कि देख मैं तुझे लेके चल रहा हूं, होता है ना, वो चिढ़ाने वाले लोग नहीं होते, हाँ, कि उसको दिखाने के लिए बैठा है कि हाँ भाई, मैथ्स को दिखा रहा है कि देख ऐसे भी किया जाता है। भाई डिस्क्लेमर, प्लीज काट आउट की वीडियो मत चलाना यार, पता चला, हाँ, पता चला कि भाई साहब मैथ की कम्युनिटी नाराज हो गई, ठीक है, मैं भी उसी कम्युनिटी में आता हूँ, इंजीनियरिंग वाले सारे लोग ऐसे बायकाट सर, बायकाट करो, बायकाट करो। भाई रोजी रोटी का सवाल है, देख लेना यार, हाँ। देख रहे हो ये केपी की वैल्यू निकाल सकते हो? इतना हार्ड क्वेश्चन सोच रहे हो? तुमसे 6 महीने पहले, आज 6 मंथ्स एनिवर्सरी है ना, 6 मंथ्स पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता, तुम बोलते यार क्या है ये, कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज देख लो तुम्हारी हालत, तुम खुद से डिराइव कर रहे हो, ठीक है, तुम खुद से डिराइव कर रहे हो, ये चीजें तुम खुद कर रहे हो। अल्फा को देख रहे हो? अल्फा भैया जिंदगी जीना सिखा देता है। अब मैं हार्ड क्वेश्चन ये लो, ये देखना। अच्छा इसमें तो कुछ, अच्छा इक्विलिब्रियम पर मोल्स पूछ रहा है, ओके, अल्फा के टर्म्स में मोल पूछ रहा है। 1 मोल N2O4 दिया है, अल्फा दिया हुआ है, बोला नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बताइए, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने होंगे, मतलब सिर्फ रिएक्शन लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। क्या होगा? जल्दी, जल्दी, नहीं नहीं, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स पढ़ने से बायो पढ़ने में बहुत आसानी होती है, इसीलिए हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स के बिना जिंदगी नहीं है। मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मैं चाहता हूँ जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैथ्स गलत है, नहीं नहीं बेटा, तुम छोड़ के आई इसका मतलब थोड़ी ना तुम्हारी, हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी को छोड़ दिया तो वो चीज़ बुरी हो जाती है। ऐसे तुम्हें कितने लोगों ने छोड़ा होगा, तुमने कितने लोगों को छोड़ा होगा, ठीक है। अगर तूने वीडियो डाली, मैं ये वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चल, देख रहा आज के जमाने में कितना डर का माहौल है, कुछ बोलने से पहले, मजाक करने से पहले ऐसा डर लगता है भाई कहीं कोई बुरा ना मान जाए यार। पता चला कि भाई साहब, हाँ, इंडिया में 2 मिनट लगते जजमेंट पास करने में, चाहे तुम जितना अच्छा पढ़ा लो, जितना हार्ड हार्ड कॉन्सेप्ट इजी वे से समझा दो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, हाँ, डर का माहौल है भाई,
क्या होगा? अरे भैया N2O4 है, N2O4 डिसोसिएट करेगा, धड़ 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 डिसोसिएट कर गया। अरे भैया देखो ना यार, कैसी बात कर रहे हैं? ये देखो, एक मोल लिए, ये 0 हुआ, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर ये 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा। एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स आएंगे सर? एट इक्विलिब्रियम इन टोटल की वैल्यू सर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अरे भैया 1 प्लस अल्फा हो जाता है। कितना आंसर होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बताना है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बताना है, बस यही करना है। देख लो, खटाखट धड़ाधड़ आंसर निकालो यार, ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना है। 22% डिकम्पोज कर रहा, 22%। मुझे नहीं पता भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। HI का रिएक्शन दे देता हूं, 2HI है, ये डिसोसिएट करता है H2 प्लस I2 से। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसके 2 मोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम कुछ है क्या? नहीं, इसके 2 मोल्स दिए गए हैं और ये 0 0 दिया गया है। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा मुझे नहीं आइडिया। अल्फा की वैल्यू 22% मत ले लेना भाई, नहीं तो कांड हो जाएगा अपनी जिंदगी में। जल्दी निकालो क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा? कैलकुलेट, फास्ट कैलकुलेट कीजिएगा जल्दी से जल्दी। अब आपको कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, 2 माइनस 2 अल्फा, यहां पर कितना हो गया सर? 2 मोल से आधा मोल, तो 2 अल्फा से अल्फा, अल्फा अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस 2 इंटू 0.22, 2 माइनस। भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर लो रहे हो यार तुम लोग? ये देखोगे 0.22, ये कितना हो गया 0.22, यही हो गया ना। तो केसी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.22, 0.22 डिवाइडेड बाई 1.56 इंटू 1.56, इसका स्क्वायर लेना है ना, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ाओ, डेसिमल से डेसिमल उड़ाओ, कितना बच गया? 484 डिवाइड बाई 156 इंटू 156। सर इतना तो पता है, कितना आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी? अगर इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे कितनी वैल्यू आ जा रही है? कैलकुलेट कर भाई जल्दी, कितना आ रहा है? 3 होगा और 3 को 156 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट कितना आ रहा है यार? 3 अपॉन, ये देखो इसको अप्रोक्सीमेटली 160 ले लो, ये 480, 3 हुआ 3 अपॉन 150, 1/0.2 के आसपास, 0.02 के आसपास ये आंसर आएगा शायद। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेटर यूज कर ले यार, तुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है, मैथ से ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर रहा, मैथ्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज कर लो। अगर तुम्हें लगता है अब दिन भर में तुम 50 न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो 50 न्यूमेरिकल में बेटा तुम्हें केमिस्ट्री सीखना है ना, केमिस्ट्री ये वाला पोर्शन है। अब कोई बोले सर ये वाला पोर्शन केमिस्ट्री है, इसको केमिस्ट्री नहीं करते, ये कौन है? हमारा एक्स है, जिसको हम छोड़ के आए, ठीक है। ये देख, ओ भाई साहब इसका तो रिजल्ट डायरेक्ट भी, आप ऐसे लोगों का रिजल्ट तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ना। ऐसा कुछ रिजल्ट मैंने बताया भी था कि ए से बी प्लस सी जाते हैं, तो इसका केपी जो होता है अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल होता है ना। ऐसा कुछ याद है रिजल्ट? ऐसा बताया था मैंने आपको। अगर ए से 2 भी जाएंगे तो इसका केपी, ये डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, इससे ना थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, इसको आप यूज कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 50% दी गई है, अल्फा की वैल्यू 50% दी गई है। आंसर निकालो बेटा जल्दी जल्दी, इजी क्वेश्चंस हैं। अब तो अल्फा के साथ मजा आने वाला है। अल्फा देख रहे हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा है हमें, अल्फा देख रहे हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा है। आज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बट खत्म है केमिकल आज खत्म, कल खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? केपी का एक्सप्रेशन क्या हम लिख दे? अल्फा की वैल्यू 50% नहीं होगी, 50/100 मतलब 1/2 कर देता हूं सर। 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू पी, यही लिखना है। केपी की वैल्यू 1/4, 1 माइनस 1/4, 1/4, 3/4 इंटू पी
केपी की वैल्यू p/3 आ जाएगी क्या? केपी की वैल्यू p/3 आ जाएगी क्या? केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p/3 आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पक्का? अच्छा एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, एक बात बताओ, कोई डिसोसिएट हो रहा है, चलो सिंपल सा सोच, सिंपल सा लॉजिक बताना। एक बात, डिग्री रिलेशन ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है ना, रिलेशन ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अबे अल्फा लिखता हूं, अल्फा विथ मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, रिलेशन ऑफ अल्फा विथ मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। एक बात बताना, चलो पहले, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, छोटी छोटी, आज अल्फा अल्फा खत्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा भाई, क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? अभी तो मैं बस इसलिए दे रहा हूं, कल केबीडी में शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन, कल का केबीडी बड़ा होगा, पहले बता रहा हूं, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब ये अल्फा अल्फा सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, कल का केबीडी भैया इंटरेस्टिंग आने वाला है, मैं पहले बता रहा हूं, कल का केबीडी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, पहले से पढ़ के आइएगा क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आएंगी। अच्छा ये मोलर मास और वेपर डेंसिटी का रिलेशन कितने लोगों को याद है कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2 होता है क्या? कितने लोगों को याद आ रहा है ये सब? किसी गैस का वेपर डेंसिटी निकालने जाते हैं तो मोलर मास बाई 2 लिख सकते हैं, याद आ रहा है? हाँ, अरे रुक जा रुक जा, ये देख, एक छोटा सा फॉर्मूला बताना है, अल्फा, एक बात बताना, चल सिंपल सा, अगर ए मान लो डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, ए डिसोसिएट कर रहा है बी प्लस सी में, तुमने इसका केपी लिख दिया, केपी क्या लिख दिया सर? केपी की वैल्यू क्या लिख दी? तो सर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। सर मैंने बोला कि ए जो है वो 2b में डिसोसिएट कर रहा है, तुमने बोला सर इसका केपी लिख देता हूं 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। मैंने इसके लिए मना नहीं किया, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई डिसोसिएट करेगा, अगर कोई डिसोसिएट कर रहा है, अगर कोई डिसोसिएट करेगा तो उस केस में क्या होगा? उसका मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जो उसका अपना ओरिजिनल मोलर मास है। ध्यान सुनिएगा, मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक थ्योरेटिकल मोलर मास, एमटी मतलब थ्योरेटिकल, या फिर हम बोल देते हैं थ्योरेटिकल, या फिर बोल देते हैं फॉर्मूला मोलर मास, थ्योरेटिकल या फिर फॉर्मूला मोलर मास, और एक होगा जो ऑब्वियस डिसोसिएशन के बाद, इसको बोल देते हैं ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ध्यान सुनना, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ये देख ले, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ध्यान सुनना, अगर कोई डिसोसिएट करता है, अगर कोई डिसोसिएट करता है तो आप बस ये देख लो कि उसके डिसोसिएशन से कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एन क्या है यहां पर देखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। ध्यान सुनना, क्योंकि यहां पर एक रिलेशन है वो याद रखना है, बहुत छोटा सा रिलेशन है, प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन क्यों लिख रहा हूं, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर 1 मोल रिएक्टेंट से, ध्यान सुनना, 1 मोल रिएक्टेंट से इनके बीच का रिलेशन देखो कितना सुंदर आएगा। तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि मैं डिसोसिएट कर रहा हूं, ठीक है, सुनना, मैंने बोला डिसोसिएट कर रहा हूं, अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो ऑब्वियस मेरा मोलर मास क्या होगा, मेरे कुछ पार्टिकल्स इधर से उधर जाएंगे तो डिसोसिएशन होगा, तो मेरा धीरे धीरे करके एग्जाम हॉल में मेरा क्या होगा, मोलर मास कम होगा। अब मोलर मास कम होगा, थ्योरेटिकली या जो मेरा फॉर्मूले से मास आता है वो अलग होगा, रिएक्शन के अंदर अलग होगा। अच्छा ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये सारा कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। ध्यान सुनिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन mt माइनस एम नॉट n माइनस 1 एम नॉट के बराबर होता है। अल्फा निकालने का एक तरीका यह भी होता है कि आपका थ्योरेटिकल मोलर मास या फिर ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन n माइनस 1 इंटू ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अल्फा निकालने का एक तरीका यह भी होता है, याद रखिएगा, n कैन नेवर बी 1। कोई बता सकता है n 1 क्यों नहीं हो सकता? n 1 क्यों नहीं हो सकता? n 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर किसी का डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही बन रहा है तो वो बेवकूफी बना रहा है ना।
कोई बोले कि मैं डिसोसिएट कर रहा हूं, मैंने पूछा कितना डिसोसिएट कर रहे हो, सर मैं डिसोसिएट करके एक ही पार्टिकल बना रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, एक मोल से कितने प्रोड्यूस होंगे, अगर एक हो गया तो भैया क्या बात का डिसोसिएशन हो रहा है, एन कैन नेवर बी वन, अगर वन पुट कर दिया सब कुछ जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। एमटी क्या है, थ्योरेटिकल मोलर मास। अल्फा निकालने के तरीके हैं बेटा, अल्फा अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा निकालने के और भी तरीके बताता हूं, ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ये देखना अल्फा निकालने के भाई कैसे निकाल सकते हो, कितने मोल्स डिसोसिएट कर रहे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टेकन, टोटल मोल्स, ये भी तो अल्फा निकालने के तरीके हैं भाई, कितना डिसोसिएट कर रहा है, आपने कितने मोल्स लिए उसमें से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, अल्फा निकालने का ये भी। हाँ इसमें, अरे भाई इसमें कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना कि आपको बैठ के, अरे एक सिंपल सा रिलेशन है कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा एग्जाम हॉल में या तो दिया होगा या फिर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। अगर किसी का डिसोसिएशन होगा तो उसका मोलर मास अलग अलग आएगा, ऑब्वियस है, जो शुरुआत में होगा वो बाद में नहीं होगा ना, शुरुआत में जितना होगा बाद में उसका मोलर मास चेंज आएगा, तो जो मोलर मास आएगा वो मोलर मास का जो चेंज है डिवाइड बाई एम नॉट, एम नॉट क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास n-1, ऑब्जर्व्ड मोलर मास आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, टेंशन मत लो, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एग्जाम हॉल में मिल जाता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा वेपर डेंसिटी से भी एक लास्ट चीज रिलेट कर लो, हो जाएगा, ये देखो, थ्योरेटिकल मोलर मास ऑब्जर्व्ड मोलर मास n-1 इनटू अपने पास ये आ गया। एक बात बताना, मैं एक काम करता हूं, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी लिख देता हूं, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं mt/2, स्मॉल डी से लिख देता हूं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, क्योंकि मोलर मास चेंज हो रहा है तो वेपर डेंसिटी भी चेंज होगी गैस की, इसको कितना लिख दूंगा m0/2, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब एग्जाम हॉल में ये हो सकता है कि आपको ऑब्जॉर्व ना देके मैं आपको क्या दे दूं, ये देखिएगा, ये भी दे सकता हूं, एमटी के बदले क्या लिख दूं, n-1 इंटू 2d लिख सकता हूं, 2 कॉमन है, अल्फा की वैल्यू 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, d-d, n-1 इंटू 2d, ये कैंसिल आउट हो गया, अल्फा का वैल्यू अगर आप चाहें तो वेपर डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, वेपर डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। जिसको जाना है एक काम करो, आज एक काम करो, जाओ, कोई दिक्कत, जिसको जाना है जाओ, आज 8:30 तक क्लास चलती है, ठीक है, जिसको पढ़ना है करेंगे यार, छोड़ो यार नौटंकी बहुत चलती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा भाई लेट तक, अगर तुम मेरे, अब नहीं पढ़ाऊंगा तो भी दिक्कत है भाई, अभी अल्फा आज पढ़ा है तो इसलिए अल्फा के फॉर्मूले बता देता हूं, अब तुम्हें ऐसा छोड़ दो, अरे भाई अब कल तो फिर कल चल यार अल्फा क्या होता था यार, मुझे पता है ना, हर एक दिन मैं आधा घंटा शुरुआत में रिवाइज करवाता हूँ, इसी चक्कर में मेरा क्या है, मैं कल से आके पढ़ाना चालू कर दूंगा, धड़ 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 धड़, पीछे का कुछ पूछूंगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ी इज्जत दे दे यार, थोड़ी इज्जत दे रही, इतना प्यार से तुझे 1 घंटा आके रिवाइज करवा रहे, अगर मैं नहीं करवाता शुरुआत वाले क्वेश्चन तो मेरा क्या चला जाता, मैं छोड़ दूंगा, मुझे क्या है, हाँ बेटा हो गया, देख लो फॉर्मूला आ गया, अब देखो अप्लाई कर लेना, तुम्हारा दिमाग तो इतना कैपेबल होगा ही कि अप्लाई कर लोगे, मैं फॉर्मूला ना सिखाऊं बर्बाद हो जाओगे, क्या मतलब फालतू की चीजें हैं यार, पढ़ने आए हैं, डॉक्टर बनने आए हैं, ऐसे लोग ही होते। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, अब देख ये तेरे पास, अब जैसे ये क्वेश्चन देख, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां पर देखना, सर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इसके केस में केपी तो लिख सकते हो ना, याद आ रहा है केपी, इसके केस में क्या होगा, सर इसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, कल मजा आ जाए इस क्वेश्चन को करने में। ये देखो ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना दिया है, N2O4 का 80 ग्राम, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना दिया है 80 ग्राम, मतलब m0 की वैल्यू 80 दी गई है। सर थ्योरेटिकल मोलर मास किस तरह से निकालते, थ्योरेटिकल मोलर मास इसका कैसे आएगा, N2O4 का थ्योरेटिकल मोलर मास कैसे आएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास फॉर्मूले से मोलर मास निकालने आता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2, सर ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना हो गया 28 प्लस 64, ये 92 हो गया। सर
एम टी आ गया, एम नॉट आ गया। एन की वैल्यू कितनी है, एक मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू एक मोल से कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, 2। सर अल्फा की वैल्यू, अब देख तुझे फॉर्मूला नहीं पता है तो बस अब इस तरह क्वेश्चन में रोता रहेगा कि सर कैसे आएगा। ये ले सर, थ्योरेटिकल मोलर मास 92 इंटू 80 अपॉन 2 - 1 इंटू 80 कर दे, कितना आ गया, 12/80 आ गया। अल्फा ऐसे निकल गया, 12/80 निकल गया, 12/80 निकल गया। एक बात बताना, परसेंटेज में निकालना, ये अल्फा किस में आया, फ्रैक्शन में, ये अल्फा किस में आया, फ्रैक्शन में। तो सर परसेंटेज के लिए अल्फा फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई। सर ये देखिएगा 12/80 इंटू 100, 12/80 इंटू 100, सर ये जीरो कितना हो गया, 15% आ गया। कितना आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर ले, हो जाएगा, श्योर है। अब जब तक तू भाई ये फॉर्मूला ना पता हो तो इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा। जो प्रेशर का क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन है, देख लो। अब वेपर डेंसिटी मोलर मास दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे कर पाओगे, ऐसे निकाल दो, आंसर कितना आ जाएगा, 50%, सॉरी 15%। अब जैसे ये क्वेश्चन देख, सेम क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी दी हुई है। सर वेपर डेंसिटी PCl5 देखो ऐसे डिसोसिएट होता है, PCl5 ऐसे डिसोसिएट होता है। सर इसका ना, इसका वेपर डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी दी हुई है। जब भी आपको कोई चीज दी हुई है, मतलब ये कौन सा दिया है देखना एग्जाम हॉल में, सर स्मॉल डी एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी दी हुई है। सर कैपिटल डी क्या होता है, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन 2 लिख दूं, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन 2 लिख दूं, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन 2 लिख दूं, mt/2। थ्योरेटिकल मोलर मास, फास्फोरस का मास कितना होता है 31, इसका मास कितना होता है 35.5 डिवाइड बाई 2, 31 प्लस 25, 5 3 5 5 27 हो गया ना, 25 to 27, और ये कितना हो गया 27, तो 177 अपॉन 2, तो यही होगा ना यार, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ। 25 27 2 आ गया, 5 3 15 2 17, तो ये हो गया 0.5 718 और 73208/2 104.25। देख अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी पुट कर सकते, n-1 इंटू डी। अल्फा कितना आ जाएगा 104.25 माइनस ये कितना आ गया 57.9। एग्जाम हॉल में जो वैल्यू दी होगी वो हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी, ऑब्जर्व वैल्यू दी होगी। अल्फा की वैल्यू 10 कितना आ जाएगा यार, 0.5 आ गया, 12 में से 9 गया, 3 आ गया, और 13 में से 7 गया, 6 हो गया, ये 954 डिवाइड बाई 57.9। अल्फा की वैल्यू अच्छी खासी मतलब अच्छा है, 0.8 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8। कोई बोले सर ये कहां से आया, भैया देखो जो चीज दी हुई है वो एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंटल दिया है, वो ऑब्जर्व दिया हुआ है, और जो चीज तुम्हें निकालनी है वो तुम निकाल लो अपने हिसाब से। पक्का, डन, श्योर हो। एन की वैल्यू 2 कैसे आई देखना, एक मोल से बेटा, ये देख इसका 1 मोल है, इसके कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं 1 मोल, और ये कितना बन रहा है 1 मोल, तो एन 1 मोल से कितने बन रहे हैं 2, 1 मोल से कितने बन रहे हैं 2। अब एन की वैल्यू निकालनी है ना, ये देख, चलो इसके लिए एन की वैल्यू बताना, इसके लिए एन की वैल्यू बताना, इस रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एन की वैल्यू कितनी होगी इस रिएक्शन के लिए। अमोनिया डिकम्पोज कर रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 मोल से 2 बन रहे हैं, यहां पर कितना बन रहा है सर, यहां 2 मोल अगर डिकम्पोज होगा, अगर 2 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका 1 मोल और इसका 3 मोल बन रहा है, 2 मोल से 4 बन रहे हैं तो 1 मोल से कितना बनेगा, अगेन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सर 2 मोल से 4 बन रहे हैं ना, 2 मोल से 4, याद कर एन की वैल्यू क्या बताई गई थी, 1 मोल से कितना बनेगा उसको बोलते हैं, 1 मोल से जितना बनता है। सर यहां 2 मोल से 4 बन रहे हैं तो 1 मोल से कितना बनेगा 2, और क्या। एक लास्ट क्वेश्चन कर खत्म करते। इस रिएक्शन में आज का डीपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोग मिलेंगे लास्ट में।
मुझे लग रहा था कि लास्ट में एकदम मतलब मजा आएगा, क्योंकि अब एंड हो रहा है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम बस एंड ही है, कल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करके केमिकल इक्विलिब्रियम एंड, फिर आयनिक चालू हो जाएगा, ठीक है। ये देखना, एक बोल रहा है वन क्यों नहीं हो सकता, एक बात बता, मैं डिसोसिएट हो रहा हूं और एक ही पार्टिकल बना रहा हूं, कैसा डिसोसिएशन, उसको डिसोसिएशन बोलेंगे क्या, कि सर इसको डिसोसिएशन बोलते हैं। वन अगर हो गया बेटा तो एक बात बता, एक मोल से एक मोल बन रहा है, इसमें डिसोसिएशन बोलेंगे इसको, इसको डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, जैसे ये टूट रहा है। सर इसके केस में देख लो, सर क्या दिया हुआ है, सर डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है 41, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी थ्योरेटिकल अपॉन 2, थ्योरेटिकल मोलर मास N2O4 का कितना है 28 प्लस 64 डिवाइड बाई 2, 92/2, 46 था ना। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी n-1 इंटू डी, ये देखो 46 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 41, n की वैल्यू कितनी है 2, कैसे एक मोल से 2 टूट रहा है तो ये 2-1, 5/41, अल्फा परसेंटेज में चाहिए, अल्फा परसेंटेज में 5/41 इंटू 100 कर दो, 500/41 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 500/41, 10 टाइम्स से तो ज्यादा ही आएगा, और सबका दे दिया क्या, 40 ले लो, 500/40 ले लो ना, 12.5, 12 पॉइंट समथिंग, आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का। तो चलो भैया एंजॉय करो, और क्या, अब धीरे धीरे कल केमिकल खत्म, कल केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश, प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आज का डीबी भी कर लीजिएगा, सारे के सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कराया जा चुका है। कल केमिकल इक्विलिब्रियम में फिर से सत्संग वाला पार्ट आने वाला है, क्योंकि कल केमिकल इक्विलिब्रियम चला जाएगा और फिर कल आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। भाई साहब बहुत हार्ड होता है आयनिक, पहले बता रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड हो जाएगा कल, और कल से स्टार्ट करेंगे आयंस, आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग करेंगे। इक्विलिब्रियम का फिजिकल हमने पहले कर लिया था, फिजिकल कितना आसान था ना, पहले दिन ही खत्म हो गया फिजिकल। फिर कौन आया, आयनिक, सॉरी केमिकल, केमिकल कितना चल गया, 5 दिन चल गया ना, छठा लेक्चर है, 5 दिन चल गया। अब आएगा आयनिक, आयनिक आएगा भैया सबसे लास्ट तक। और अब भैया प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, कल की क्लास हो या अब आगे आने वाली सारी क्लासेस में प्लीज पीछे के टॉपिक्स को पढ़ के आइएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी ही होगी, ठीक है ना, तो एकदम पढ़ के आओ यार, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं, देखो मैं अपनी तरफ से वही बात है, आप किससे कंपेयर करो, कभी होता है ना कि कुछ चीज़ों की वैल्यू थोड़ा नहीं मिलती, शुरुआत में मिल जाती है तो पता नहीं चलता, आप बाहर किसी से भी पूछोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतने आसानी से इतने केसेस के साथ कोई नहीं बता रहा होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो आपके लिए मैं चीजें इजी कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप रिवाइज करके ही नहीं आ रहे, अल्फा जान ही नहीं रहे कि कल पता सर अल्फा क्या होता है, तो ये चीज ना हो। कल मैं फिर से प्रेशर वाले क्वेश्चंस, अल्फा वाले क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आऊंगा। कल मैं आयनिक तभी चालू करूंगा जब तक आप इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा फिनिश नहीं करेंगे। कल आयनिक इक्विलिब्रियम या बोल सकते हैं कुछ छोटी मोटी चीजें जो सत्संग वाला पोर्शन है तब तक नहीं स्टार्ट करूंगा जब तक आप पूरा का पूरा केमिकल के क्वेश्चंस नहीं करते। ओके, तो कल पढ़ के आओ, मजे, हाँ पढ़ के आओ, एकदम जोर से बोलो पढ़ना है जी, प्यार से बोलो पढ़ना है जी, और हंसते हंसते पढ़ना है जी, एकदम मस्ती से पढ़ के आओ। कल मिलते हैं, कल हम लोग करेंगे बहुत हार्ड, ठीक है, पढ़ के आना, ये सब पूछूंगा। बाय बाय, ओके बाय बाय।